तो मार्शल पिक एपिसोड 51 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जहां ये सारे बंदों को भाई साइड से दूर से भाई आवाज यहाँ पे सुनाई देता है कुछ बंदों का, और ऐसा लगता है ना वो सारे बंदे किसी यहाँ पे जो बीस्ट जानवर ना भाई उसके साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पे यान का भी कहते हैं कि शायद हाँ यहाँ पे आवाज से लगता है भाई वहाँ पे कोई बीस्ट जानवर है। यहाँ पे उसके साथ जो हैन थी हैन कहती यहाँ पे खाली बीस्ट जानवर अकेले नहीं भाई, पक्का उसके आसपास कोई बंदे हैं जो कि उसके साथ मिलकर भाई उसके साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं। उसी बीच में स्टॉर्म मैना का जो दूसरा बंदा इसके ग्रुप में था भाई वो सामने आता है। यान कैसे कहते देखा यान का भी तूने यहाँ पे महसूस किया क्या? नाई भी उसके साथ यहाँ पे आता है और नाई को देखते हुए दोनों लड़के एकदम घूर के देखने लगते कि साले कमीने भाई हमें नहाते हुए देखना था भाई, मिल कभी भाई तेरी ऐसी चटनी बनाएंगे कि क्या बताए। और हैन यहाँ पे ना उस बंदे से पूछती है जिसने कहा कि हाँ भाई यान का तुझे मालूम चला क्या? पूछते कि हाँ भाई क्या हुआ भाई क्या मालूम चला? सामने से बंदा बोलता कि देखो भाई जहाँ से अभी मतलब हमें मालूम चला जहाँ से आवाज आ रही है भाई वहाँ पे एक 20 जानवर आ चुका था जिसके साथ ना ढेर सारे बंदे मिलकर ना उस 20 जानवर के साथ यहाँ पे मुकाबला करे। और जो 20 जानवर ना भाई वो पक्का यहाँ पे छठे स्टेज पे रहेगा। जो सुनते यहाँ पे यान का भी हिल जाता है, वो बंदे मतलब दोनों लड़के भी हिल जाते क्या भाई छठे स्टेज। इसका मतलब तो ये हो भाई वो बंदा इंसान जो पावर रहता है भाई नाइन्थ शॉर्ट स्टेज जो कि छठा सबसे मैक्स लेवल रहता है भाई उसके जितना पावरफुल रहेगा। अरे यार तो वाकई में बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंजरस बीस्ट है। फिर से भाई वहाँ से आवाज आती है भाई चिल्लाने विलाने की। यहाँ पे लोग सोचते भाई क्या करे भाई हमें वहाँ पे जाके उनकी मदद करनी चाहिए या फिर हमें यहीं पे रुकना चाहिए। यहाँ पे नाई बोलते हैं ऑफकोर्स यार हमें वहाँ पे जाना चाहिए कि भाई मनी मन उसकी तो फटे जा रही कि हाँ भाई अगर यहाँ पे रहेगा दोनों लड़कियों को यहाँ पे मौका मिलेगा तो भाई दोनों लड़के से कच्चा चबा जाएगी। इससे भाई चलो भाई वहीं पे जाते हैं। उसके बाद सीन होता है उससे जगह पे जहाँ पे ऐसा लगता है शायद इन्होंने बेस्ट को मिलकर जान से मार दिया है। और यहाँ पे दोनों ग्रुप के बंदे भाई स्टॉर्म मैनर के ग्रुप के बंदे और साथ में भाई यहाँ पे हाई हेवन पेबलोन के ग्रुप का बंदा जहाँ पे हाई हेवन से वही जी नाम का बंदा भाई जिसको हमने पहले देखा, और सामने फैन नाम का दूसरे ग्रुप का बंदा है जहाँ पे जी कहता है साले कमीने भाई तुम भाई है ना यहाँ पे स्टॉर्म मैनर के बंदे भाई तुमसे कभी कुछ यहाँ पे उखड़ ही नहीं पाएगा भाई, और तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ पे मेरा शिकार मतलब चोरी कर लोगे ना मुन्ना ना सपने में भी ऐसा होने वाला नहीं है। सामने से जो फैन नाम का बंदा ना वो कहता है कि अरे यार मुन्ना भाई तेरे साथ में भले यहाँ पे झगड़ा क्यों करूँ भाई, तू अभी अभी भाई चौथे स्टेज पे पहुंचा भाई कोई ऐसा बहुत बड़ा तूने एहसान वगैरह नहीं किया है तो तेरे साथ झगड़ा करूँ तो हो सकता है तेरे यहाँ पे पपीता निकल जाए। सामने से जी गुस्से में आता कहता भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई, तेरा कहने का क्या मतलब है? सामने से फैंग बोलता भाई मेरे कहने का क्या मतलब रहेगा भाई, जो तेरा ग्रुप है भाई उसके में किसी भी बंदे को पसंद नहीं करता भाई। आई डोंट लाइक एनी वन एक्सपेक्ट भाई एक लड़के भाई शू यान भाई खाली मैं उसकी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर दो भाई वो अच्छी लड़के भाई वो पावरफुल है, बाकी तुम सब यहाँ पे नल्ले हो भाई तुम सब मेरे सामने बिल्कुल भी टिकने वाले नहीं हो। यहाँ पे जी के भी दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये बंदे का पावर और मेरा पावर ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर है, बाई चांस मान भी लो कि हाँ हमारे बीच में यहाँ पे लड़ाई हो जाएगा तो वाकई में कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ पे कौन यहाँ पे जीतेगा कौन यहाँ पे हारेगा। उतने में यान गया उसकी सारी टीम यहाँ पे पहुंच जाती है। नाई नाम का बंदा ना जी से कहते अरे जी कैसे हो, यहाँ पे जी भी देखता है अच्छा भाई नाई तू आ गया, अच्छा भाई नाई के साथ यहाँ पे यान का भी आया क्या भाई आ जा हम भी देख ले। यहाँ पे भाई ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो लड़की इसके साथ थी डू नाम की जो लड़की थी वो भी स्टॉर्म मैनर ग्रुप की बंदी थी। सामने से यान कैसे कहते कि सुनो भाई यान के देखो तो हमारा जो ग्रुप है और साथ में जो मेरा ग्रुप है दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू है तो भाई तुम्हारे ग्रुप में सपोर्ट में नहीं रह सकते, मुझे अपने ग्रुप में जाना पड़ेगा इसलिए आई एम सॉरी। सामने से यान के बोलता है इसमें सॉरी की क्या बात भाई तुम्हारा ग्रुप है भाई जाओ जाओ मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं कर रहा। उसके बाद से भाई इनके ग्रुप में स्टॉर्म मैनर नाम का एक और बंदा था तो उनसे ये लड़की पूछती कि हाँ तुम क्या करोगे भाई, क्या तुम मेरे साथ अपने ग्रुप में वापस लौटोगे या फिर यान का या उसके साथ जो लड़की है भाई उसके ग्रुप में यहाँ पे रहना चाहोगे। मनी मन यहाँ पे ये सोचते कि हाँ भाई देखो सबसे पहली बात ये जो जी और यहाँ पे जो यान का है भाई इनके बीच में बिल्कुल भी जमता नहीं है, और है नहीं ये जो लड़के ना भाई मुझे इसके पास मतलब इसका भी भरोसा नहीं कि हाँ ये यान का सपोर्ट में रहेगी तो इनके साथ मैं रहूंगा तो भाई ना इनके भी लफड़े के बीच में आऊंगा, इसलिए काम करता भाई जो मेरा स्टॉर्म मैनर ग्रुप है भाई उसी के अंदर जाता हूँ। तो लड़के से कहते कि हाँ भाई मतलब डू से कहते कि हाँ भाई चलो मैं अपने ग्रुप में आना चाहता हूँ तो आराम से अपने ग्रुप में जाने के लिए भी निकल जाता है। बस यहाँ पे फैन नाम का बंदा जी से बोलते कि हाँ भाई जी बताओ क्या हो भाई अभी भी तुझे लफड़ा करना है। यहाँ पे जी बोलता है रुको जरा सबर करो भाई तुम सबकी बातें एक बार के लिए साइड में रखो भाई, मेरे ग्रुप के अंदर भी यहाँ पे कुछ लफड़ा है भाई उस लफड़े को सबसे पहले मुझे यहाँ पे सॉल्व कर लेने दो। और उन दोनों से कहता है यानी यान का इसे हैंड से कहते हैं कि हाँ भाई चलो भाई हाँ एक काम करो भाई तुम लोग भाई हमारे ग्रुप के बंदे भाई इसलिए भाई हमारे टीम में हमारे साथ यहाँ पे आ जाओ। तो सामने से भाई यहाँ पे वो भी है ना भाई वो भी कहते हैं यान कैसे कि हाँ भाई चलो हमें जाना चाहिए, लेकिन यान क्या बोलते आई एम सॉरी भाई तुम चले जाओ मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी। तो सामने से बोलते भाई ऐसे कैसे भाई डेंजर वगैरह रहेगा। यहाँ पे भाई जी भी कहते अरे यार यान का भैया तुम क्या बातें कर रहे हो भाई तुम अकेले जाओगे, इस जगह देखो भाई डेंजर से पूरा भर हो भाई हर जगह भाई कोने कोने यहाँ पे डेंजर वगैरह ना भर भर के रहेंगे तो अकेले जाने में मुसीबत होगा भाई तुम हमारे साथ यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे नाई जी से कहते अरे यार जी भाई तुम ऐसी कैसी बातें करो भाई भूल गए भाई इसने कैसे तुम्हारी बेइज्जती की थी भाई तुम्हें पे अजीब अजीब सी बातें की थी तो भी भाई तुम इसे हमारी टीम में बुला रहे हो। सामने से बड़े गुस्से में ना ऐसा अजीब सा मुंह बनाते हुए एकदम ईविल मुंह बनाते हुए ना कहते अरे कोई बात नहीं भाई यहाँ पे जो यांग का ये भाई मेरे यहाँ पे जूनियर लगेगा मैं उसका सीनियर हूँ, सीनियर होने के नाते भाई उसके साथ भाई इतना बुरा बर्ताव मुझे नहीं करना चाहिए भाई, अच्छा बच्चा है भाई अभी का थोड़ा घमंड है भाई बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा इसलिए भाई मैं तो यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ यहाँ पे। लेकिन यान का समझ आता है कि नहीं साला कमीना भाई इसके साथ में गया तो शायद हो सकता है मुझे रास्ते से निपटाने की यहाँ पे कोशिश करे। यहाँ पे जो है ना भाई वो भी यान का इसे कहते देखो यान का मुझे मालूम है तुम्हारे बीच में
और जी के बीच में यहाँ पे माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता। लेकिन यार देखो भाई, ये बात तो तुम्हें भी मालूम होगा कि जगह भाई डेंजर से पूरा भरा हुआ है भाई, तो तुम अकेले जाओगे तो भाई डेंजर में आ जाओगे। इसलिए काम करो भाई, हमारे साथ ही रहो भाई, इसी में तुम्हारा यहाँ पे फायदा होगा। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे यान के उससे कहते हैं कि देख भाई, नाटक करने की तुझे कोई जरूरत नहीं भाई, तुझे क्या वाकई में नहीं समझ रहा कि हाँ भाई जी मेरे साथ यहाँ पे क्या करना चाहता है। सामने से वो बोलते नहीं मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे यान के कहते भाई तुझे यहाँ पे समझ आ रहा है भाई, सब कुछ समझ आ रहा है, इतना समय भाई मैं तेरे साथ है भाई, इतना तो ये मुझे मालूम चल चुका है। तो भाई स्मार्ट लड़के भाई, तुझे है ना सब कुछ यहाँ पे माहौल देखे ना सब कुछ अच्छे से समझ आता है। तू यहाँ पे नौटंकी किए जा रही है, तुझे बेसिकली बुरा लग रहा है कि हाँ भाई मैं छोड़ दूंगी, इसके साथ नहीं रहूंगी तो भाई डेंजर वेंजर में आ जाएगा। देख भाई मुझ पर सिंपैथी वगैरह डालने की तेरी कोई भी जरूरत नहीं है। सामने सो भी गुस्से में कहती कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुझे जाना तो भाई यहाँ से जा भाई, मुझे भी यहाँ पे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता, ऐसा नाटक मत करके भाई मैं तुझे यहाँ पे धोखा दे दूँ ऐसा वैसा। सामने से यान का बोलते देखो यार मैंने कब ऐसा बोला भाई, सबसे पहली बात है ना हमारे बीच में कुछ ऐसा था ही नहीं कि धोखा वो यहाँ पे बीच में आ गया। तुझे जहाँ जाना वहाँ जा, मुझे जहाँ जाना मैं वहाँ जाऊँगा। और आराम से भाई यान के वहाँ से निकल जाता है। जी को गुस्सा था कि साला भाई ये बंदा अभी भी बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहा है ना भाई। नाई से इशारे में कहते कि हाँ नाई समझ गया ना। सामने से नाई बोलते कि हाँ समझ गया भाई। वो अभी अकेले भाई सुमड़ी में गया ना भाई, अपने कुछ बंदों को लेके उसका पीछा करता हूँ, उसको यहीं पे जान से मरवा डालता हूँ। तो सामने से ये बोलते हैं हाँ शाबाश शाबाश भाई ऐसे कर भाई, और जल्द से जल्द भाई मार के उससे जान से मार के मतलब लिटरली खत्म कर दे। तो है ना ढेर सारे बंदे भाई यान का की ओर निकल जाते उसको मारने के लिए। पीछे से यहाँ भाई हैन भी देखती है, वो भी मनी मन सोचती हाँ भी वाकई में यान के पास है ना अगर पावर रहती तो जो भी बंदे ना भाई यान के सपोर्ट में यहाँ पे जाते हैं, ना कि भाई यहाँ पे जी के सपोर्ट में आते। लेकिन यान के पास भाई कोई भी पावर नहीं है, जिस चक्कर में कोई बंदे उसके पास नहीं जाते और जिस चक्कर में भी उसके पास नहीं गई हूँ। यहाँ पे डू नाम की जो स्टॉर्म मैंने की लड़की थी भाई, वो भी सारा कांड यहाँ पे देखती है, उसको भी बुरा यहाँ पे लगता है। वो भी यान के को बचाने के लिए भाई आगे भागने लगती है। तब एक दूसरा लड़का ना उससे रोक लेता है और उससे पूछता है क्या हुआ डू भाई तू कहाँ भाग के जा रही है। तो डू कहते हैं हाँ भाई जो यान के ना भाई उसने कुछ दिन पहले मेरी यहाँ पे जान बचाई थी, यानी भाई उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, तो ऐसे कैसे उसके जान को मैं कुछ होने दूंगा। तो सामने से लड़का बोलता है देखो भाई वो उनके बीच का मामला भाई, उनके ग्रुप का मामला है, तो बीच में जाके भाई हमें उंगली करने वाले कौन होते हैं। लेकिन तो भी सामने से डू कहते लेकिन तो भी आप प्लीज मुझे जान दो। लेकिन यहाँ पे भाई उसका हाथ पकड़ के दो और लड़की रहती भाई उनके हाथों में पकड़ा देता है और कहते हैं हाँ भाई सुनो भाई ये जो लड़के ना भाई इसको यहाँ से जाने बिल्कुल मत देना भाई, इसको यहीं पे पकड़ के रखो। जी की ओर देखता सोचते कि हाँ भाई यहाँ पे इतना बड़ा लफड़ा हो चुका है भाई, मतलब इस जगह पे है जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे डेंजर है। तो भाई यहाँ पे आपस में जो दुश्मनी है ना भाई ये दुश्मनी यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे भाई डू अभी भी जाने की कोशिश करे, लेकिन भाई दोनों लड़के उसे पकड़ के रखे, कहते भाई शांत हो जाए भाई, नौटंकी करके कुछ भी होने वाला नहीं है भाई, तो उसके पास जाके कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। यहाँ पे इसके साथ जो दूसरा लड़का था जो कि यान के साथ था भाई, जो कि अब इस लड़के के साथ यहाँ पे है, वो कहता है इससे डू से कि देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे यान का कुछ होने वाला है। हालांकि उसका जो पावर है ना भाई उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई इतना कुछ दिन भाई हम उसके साथ है, उसके बाद से ना मुझे कुछ फीलिंग हुई कि हाँ भाई ये जो यान का बंदा है ना भाई कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस बंदा है, इसके साथ किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो ये सामने से जान भी ले सकता है। तो वाकई में मेरे ख्याल से ना यान का यहाँ पे कुछ नहीं होगा। डू कहते वाकई में सच में यहाँ पे ये कहता है कन्फर्म तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन भाई ये मेरा यहाँ पे गैस है, और जो भी मैंने आज तक यहाँ पे गैस किया ना भाई उसमें से ना भाई मैक्सिमम में ना एग्जैक्टली सच निकले, तो हो सकता है जो मैं अभी गैस कर रहा हूँ भाई वो भी सच निकल जाए। यहाँ पे सारे बंदे जो पीछा करने के लिए यान का की ओर बढ़े थे भाई, यान का पीछा करे जो सच चिल्लाते हुए साले यान का भाई खुद कहाँ पे सरेंडर कर दे वरना तू बचेगा नहीं। यहाँ पे यान का बोलता भाई सपने में भी मैं नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे तभी भाई वो सारे बंदे में से जो नाई था भाई, नाई भी पीछा कर रहा था भाई, वो कहता अपने बंदों से कि हाँ भाई सुनो भाई इस बंदे के पास ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का भाई मार्शल आर्ट का स्किल वगैरह मिला है, तो भाई इसके हाथ द्वारा भाई हम ले सकते हैं। तो सामने से दूसरा बंदा बोलता अच्छा इसी बात है, तो भाई हमें इसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा, और जो मार्शल आर्ट है भाई उसके बारे में हमें भी यहाँ पे पता करना पड़ेगा। आ जाते यान का के पास भाई, एक साथ है ना दोनों बंदे एक आगे से एक पीछे से यहाँ पे हमला कर देते, तो फिर यान का भाई उसका अटैक यहाँ पे डॉज कर लेता है, और डॉज करने के बाद उनसे कहता भी यान कैसे कहते क्या भाई साले यान का भाई कितना यहाँ पे डॉज करेगा, बस कर भाई तू यहाँ से बच के जाने वाला नहीं है। नहीं कहता भाई साला भाई कितना अच्छे से भाई मैं मजे कर रहा था भाई, क्या मुझे मजे करने का मौका मिला था, लेकिन मैं तूने सारा का सारा भाई मेरा मूड है ना उस टाइम पे खराब कर दिया था। सामने से यान का बोलता अच्छा भाई तुम मजे कर रहा था मैंने मूड खराब कर दिया था, अच्छा भाई तुम दोनों लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था भाई, अच्छा इसे तू मजा बोल रहा भाई, शर्म करो कितना ठरकी कितना हरामी बंदा भाई, मतलब लड़कियों को नहाते हुए देखता भाई शर्म क्या कर भाई, तेरे माँ बाप ने पैदा करते हुए भाई नहीं सोचो कि हाँ भाई मेरा बच्चा आगे चल के इतना हरामी बनेगा, उनको जब मालूम चलेगा भाई ऐसी गोली मार के भाई तुझे जहाँ से मार डालेंगे। जो सुनने के बाद इसको गुस्सा आता जो से चिल्लाता है यान का जो से कि देख साले भाई सरेंडर कर दे, और जो मार्शल आर्ट वाला जो पुतला तुझे मिला था भाई वो पुतला भाई मुझे यहाँ पे वापस दे दे, अगर तूने ऐसा किया उसके बाद से भाई तुझे जिंदा है ना हम जी के पास लेकर जाएंगे, वरना भाई तुझे जहाँ से मार के हम ले लेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते गए इनके बीच में कैसा फाइट होगा, जो भी फाइट होगा देखने में आपको तो मजा आने वाला ही है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल पिक एपिसोड 52 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो भी बंदे ना भाई इसका यहाँ पे पीछा करते हैं यान का उसे मारने की धमकी देते हैं। उसका जो मार्शल आर्ट स्किल है भाई उसके बारे में यहाँ पे बोलते कि हाँ भाई हमें दे दे। यहाँ पे यान का बोलते कि अरे भाई काहे को नौटंकी करते भाई, हम नहीं देने वाले भाई, अगर ऐसी बात है तुम्हें वाकई में चाहिए तो लो भाई मेरे साथ मुकाबला करो, मुझे मारो और जबरदस्ती लेके जाओ कि भाई सामने से तुम भाई मैं सपने में भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुनने का दिन यहाँ पे नहीं कहता अच्छा ऐसी बात है, हम वाकई में तुझे जहाँ से मारेंगे ऐसा मत सोच के हाँ भाई हम लोग सब सेम ग्रुप के बंदे सिर्फ हम तुझे छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। सारे बंदों से कहते कि हाँ भाई 4 बंदे टोटल थे कि हाँ भाई हम चारों बंदे ना चारों डायरेक्शन से घेर लेते भाई, उसके बाद से भाई एक बार में हमला करके इसको मार डालेंगे। तो भाई चलो भाई इसके पास भी भागने का कोई डायरेक्शन बचेगा नहीं, इसे भाई चारों बंदे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे यान का भी सोचते कि हाँ भाई चलो वो जो मूर्ति द्वारा जो मैंने नया मार्शल आर्ट सीखा भाई वो मार्शल आर्ट यहाँ पे ट्राई मार कर देखता हूँ। उसके जैसे चारों बंदे यहाँ पे बढ़ते यहाँ पे मार्शल आर्ट ट्राई मारता है जिससे भाई ढाम करके ना जोरदार ब्लास्ट होता है, सारे बंदे आसपास के हिल जाते हैं। देखते हो कहते अच्छा भाई ये पक्का वही मार्शल आर्ट स्किल होगा भाई जो उसको उस मूर्ति से मिला। वो आके में यार ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का भाई, हमें तो भाई और मार्शल आर्ट है ना ये वाला सीखना, ये कहाँ गया यान का भाई पकड़ो उसे। लेकिन नोटिस करते भाई यान का यहाँ से तो गायब हो चुका है, कन्फ्यूज कि भाई अभी तो यहीं पे था भाई अचानक से कहाँ गायब हो गया। यहाँ जो यान का ना बेसिकली बाजू में ना नदी या फिर तालाब दोनों क्या है बस पानी का बोल सकते हैं, तालाब ही समझिए कि हाँ एक तालाब है जिसके अंदर आराम से ना भाई ये पहुंच चुका था, वहाँ भी पहुंच चुका था। मनी मान सोचते कि हाँ भाई चारों बंदे भाई चारों को चारों बंदे यहाँ पे थर्ड स्टेज पे एक साथ में सबने हमला कर दिया था। अच्छा भाई मूर्ति से भाई जो मुझे स्किल मिला था भाई वो स्किल मैंने सीख लिया और ना वाकई में यार यहाँ पे मैं जान से मर जाता, लेकिन अभी सामने नहीं जा सकता, अगर सामने में गया उसके बाद से भाई ये लोग मुझे यहाँ पे पक्का जान से मार डालेंगे। एक काम करता भाई जो तालाब है ना भाई तालाब के अंदर जाता हूँ भाई, उसके बाद से कोई यहाँ पे रास्ता ढूंढूंगा, तालाब के अंदर जाए जा रहा है जाए जा रहा है और जाए जा रहा है भाई, और काफी देर तक भाई तालाब के अंदर से तैरे जा रहा है। लेकिन जो तालाब का नीचे वाला जो जमीन है ना भाई इसको मिलता ही नहीं, सोचता कि अरे बाप रे भाई ये तालाब है ये कितना यहाँ पे गहरा है, और अंदर यहाँ पे जाता है ना तब उसे ना करंट वेव यहाँ पे महसूस होता है, बिजली वाले नहीं भाई जो पानी है जो करंट वेव रहता है भाई वो महसूस होता है। तो समझ आता है अच्छा भाई करंट वेव आ रहा है इसका मतलब है ना ये जो है ना भाई तालाब के अंदर भाई पक्का कोई गुफा नहीं, तो भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बना होगा भाई यहाँ से निकलने का रास्ता या फिर कुछ होगा यार। मैं आगे जाके और देखता हूँ, आगे जाता है तब उसे यहाँ पे गुफा दिखा देता है, जो देखते कहते देखा भाई मैंने कहा था ना भाई कोई ना कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे होगी। जरा भाई अंदर जाके यहाँ पे चेक करता हूँ और कन्फ्यूज है कि हाँ भाई पानी के अंदर ऊपर से पानी की जो जमीन है भाई जहाँ पे उसके एग्जैक्टली यहाँ पे गुफा है भाई, काफ़ी यहाँ पे हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे तो भाई ऐसी हैरान कर देने वाली ढेर सारी चीज़ें मिलेगी। गुफा के अंदर यहाँ पे जाता है, गुफा के अंदर यहाँ पे हवा वगैरह सांस ले सकता है तो आराम से यहाँ पे जाता है, सोचता है कि यहाँ पे चलो भाई गुफा को भाई थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए। तभी भाई से ना वहाँ पे ढेर सारी जड़ी बूटी पड़ा हुआ दिखा देता है, तो सोचता है कि अरे यार जड़ी बूटी खास मेरे साथ तो शायर रहती भाई, शायर के पास एबिलिटी है भाई वो खाली जड़ी बूटी सब फल वगैरह से ना भाई आराम से यहाँ पे पिल्स वगैरह बना सकती है, तो पिल बना के मुझे यहाँ पे दे देती है। ऐसे तो भाई सामने से मैं ये भी नहीं बता सकता कि हाँ भाई ये जो भी सामने जड़ी बूटी है ये जहरीला या फिर नॉर्मल है। भाई आगे से देखते हैं भाई यहाँ पे लाइट आ रहा है इसकी ओर, तो ये भी देखते हैं भाई लाइट आ रहा है भाई कहीं खजाना वगैरह है क्या। तभी सामने भाई कोने में ना यहाँ पे इसे ये पड़ा दिखाई देता है लाइट जैसा कुछ ऐसा बल्ब जैसा कुछ है भाई जो कि यहाँ पे चमक रहा है, तो समझ आता है अच्छा भाई इसमें से लाइट आ रहा है क्या। और तभी वहाँ पे एक हड्डी वगैरह भी ऐसा आराम से बैठा हुआ है और हड्डी हिल नहीं रहा भाई आराम से ऐसा बैठा हुआ है, तो सामने से सोचता है भाई हड्डी, मुझे लगता है ना शायद कोई बंदा यहाँ पे आया होगा, कोई बुरा बंदा यहाँ पे आया होगा कि भाई ना इसके आसपास से जो मुझे चील वाला ऑरा महसूस हो रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काफ़ी ऐसा ईविल ऑरा महसूस हो रहा है, मतलब पक्का भाई जिस भी बंदे का ना हड्डी है भाई वो पक्का कोई बुरा बंदा यहाँ पे रहेगा। तभी भाई यहाँ से और आगे जाने की कोशिश करता है, रास्ता वगैरह यहाँ पे बंद है, कन्फ्यूज कि भाई अरे यार ये तो रास्ता यहाँ पे बंद है भाई कैसे निकलूँ। तभी भाई पीछे से ना किसी की हंसने की आवाज़ आती है, कन्फ्यूज पूछता भाई साला कौन है भाई, कौन यहाँ पे भाई हंस रहा है। और तभी भाई यहाँ पे नोटिस करता हूँ जो हंसी है ना भाई जो यहाँ पे हंस रहा है वो बेसिकली एक टाइप का ना साइकिक अटैक है जो कि इसके माइंड को भाई यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा रहा है, लेकिन तो भी जैसे तैसे भाई खुद को यहाँ पे ना संभाल के रखा है, तकलीफ हो रही है लेकिन तो भी खुद के यहाँ पे संभाल रहा है। तभी भाई मालूम चलता है उस स्केलेटन भाई जो हड्डी थी भाई वो यहाँ पे हंस रहा था, वो यान कैसे कहते कह रही है विल पावर बहुत ज़्यादा मजबूत है भाई, तूने भाई मेरे हंसी को भी संभाल लिया और प्लस सामने से तो मेरे साथ बात भी कर पा रहा है, मानना पड़ेगा। यान का कहता है साले तू कौन है यहाँ पे, तो सामने से हड्डी कहता अच्छा मैं कौन हूँ, अच्छा मैं कौन हूँ, शायद हो सकता है जो पूरा एरिया भाई उस एरिया का मैं मालिक हूँ। यहाँ पे यान का बोलते क्या भाई एरिया मतलब केव ऑफ लेजिस भाई तू क्या यहाँ का मालिक है। इसके बाद जो हड्डी ना सामने से कहते देख भाई तुझे क्या मेरा इनहेरिटेंस चाहिए, देख यार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तू एक ऐसा बंदा भाई तुझे यहाँ पे गुस्सा आता है भाई बहुत ज़्यादा, देख भाई तुझे कभी ऐसा गुस्सा है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सोचा कि हाँ भाई चलो भाई सब कुछ बर्बाद करके भाई मुझे यहाँ पे बदला लेना भाई, कभी तेरे दिमाग में ऐसा ख्याल है कि हाँ भाई मुझे ना भाई एकदम कसाई बन के ना वो सारे लोग यहाँ पे काट के भाई ऐसा खत्म कर देना, सीधा भाई खत्म ही कर देना है। जो लोग मेरे बीच में आते मेरे यहाँ पे मजाक उड़ाते, तेरी आत्मा भाई मैं महसूस कर सकता हूँ, तेरी आत्मा देखते मैं बता सकता हूँ तो एक ऐसा ही बंदा है, तुझे वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब लोग तेरा मजाक उड़ाते, तुझे ऐसा नहीं समझते, तुझे दिमाग में इतना गुस्सा आता है कि हाँ भाई लिटरली ना मार के भाई सीधा खत्म कर दूँ, वाकई में ऐसा आता है ना। सामने से यान का बोलते कि हाँ भाई मन तो ऐसा करता ही हमेशा। तभी सामने से हड्डी बोलते हाँ तो तेरे ये जो प्रॉब्लम है भाई आराम से यहाँ पे मैं दूर कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं करना भाई, तुझे बस है ना यहाँ पे हाँ या ना में भाई जवाब यहाँ पे देना है कि भाई मुझे तू यहाँ पे मतलब तू मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, उसके बाद से बस तू हाँ या ना कर दे, उसके बाद भाई खाली मुँह है ना हाँ करूँ तो
तो भाई हाँ में हिला, नहीं करना तो भाई ऐसा ना मिला दे। उसके बाद से भाई आराम से भाई मतलब मैं सब कुछ है ना भाई अपना तेरे ऊपर दाव लगा दूंगा, तेरा भाई ना ये बदला वगैरह लेने में आराम से मैं पूरा करूंगा। तो बता भाई तू क्या बोलेगा। यहाँ पे यान का होठों से भाई खून निकलने लगता है, अजीब सा इसका एक्सप्रेशन निकलता है। जो देखने बाद यहाँ पे हड्डी कहता है भाई एक समय तक कहने का क्या मतलब है, हाँ या ना भाई, सिंपल है भाई, हाँ तो हाँ का मुंह, ना तो भाई ना का मुंह। यहाँ पे यान का समझ आते क्या यार ये जो भी हड्डी है ना भाई बहुत बुरा हड्डी है, इसको बेसिकली हिप्नोटाइज कराता है यान कैसे, और जबरदस्ती हाँ बुलाने की कोशिश करवाता है। डिंग भाई अपने दांत से ना अपने होठों का ऐसा ना काट के बार बार है ना अपने होश में रहता है भाई, हिप्नोटाइज होने नहीं दे रहा था। सामने से कहता है हड्डी को कि साली कमीने हड्डी भाई तो कौन है भाई, क्यों तू मुझे यहाँ पे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है। सामने से हड्डी कहता है अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आएगा भाई, इसे तो अपने होठों के यहाँ पे काट दे ताकि भाई तू मेरे हिप्नोटाइज के चक्कर में ना आए। सामने से यहाँ पे ना यान का कहते हैं कि अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है भाई, जो बंदे यहाँ पे नॉनसेंस सॉल्ट स्टेज पे रहते हैं भाई, वो बंदों का जो आत्मा वगैरह यार बॉडी पूरा बहुत ज़्यादा प्योर हो सकता है, उनका बॉडी पे भाई कब्जा करने लगभग नामुमकिन है। लेकिन भाई जो बंदे ना उनसे कम लेवल के रहते हैं जैसे कि भाई मैं, उसके ऊपर भाई कोई भी बंदा कब्जा करके ना भाई आराम से उसके बॉडी को भाई अपना यहाँ पे बना सकता है। तो बेसिकली तू भी यहाँ पे वही करना चाहते थे ना भाई, मुझे यहाँ पे हिप्नोटाइज करके मुझसे यहाँ पे हाँ बुला के मेरे बॉडी में घुस के मेरा बॉडी भाई यूज़ करना चाहता है, क्योंकि भाई तेरी तो यहाँ पे मौत हो चुकी है ना भाई, इसे तो मेरी बॉडी यूज़ करना चाहता है ना। सामने से हड्डी कहता है अरे यार तुम्हें देख सकता हूँ तो यहाँ पे सेकंड स्टेज के ना 7वें लेवल पे, तो भी भाई तेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, मानना पड़ेगा यार, तालियां हो भाई तेरे लिए आराम से। और लेकिन भाई हाँ भाई ऐसा ही है, लेकिन भाई तुझे वाकई में यहाँ पे डर नहीं लगता कि हाँ भाई तेरे बॉडी पे मैं यहाँ पे कब्जा कर सकता हूँ। तेरा रिएक्शन देखने से तो नहीं लग रहा। सामने से यान के बोलते नहीं लग रहा, मतलब नहीं लग रहा भाई, मैं वाकई में डर बिल्कुल भी नहीं रहा। और एक बार भाई तेरा जो आत्मा भाई उसको मैं ढूंढ लिया, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया, उसके बाद से भाई घंटा मुझे डर लगेगा। सामने से हड्डी बोलता अच्छा भाई ढूंढ लेगा तब ना भाई, कहाँ से ढूंढेगा, जो मेरी 3 आत्मा है ना भाई वो स्टार्टिंग से भाई तेरे बॉडी को भाई यहाँ पे कब्जा करना चालू कर चुकी है, धीरे धीरे चल के भाई तेरा जो बॉडी ना भाई मेरा यहाँ पे हो जाएगा। जो सुनने वाले यहाँ पे यान के बोलते साला अपने सपने में ऐसा करना, और जाता है हड्डी के पास, उसके जोरदार यहाँ पे मुक्का मारता है। लेकिन भाई हड्डी तो हड्डी है भाई, मेन आत्मा वो थोड़ी ना भाई, यहाँ पे मेन आत्मा बेसिकली लाइट था भाई जो यहाँ पे चमक रहा था, और जो लाइट जैसा चीज है भाई वो सामने से कहते कह रहे यार निशाना अच्छा था, लेकिन भाई निशाना गलत था। यहाँ पे यान का भी देखते समझ आता अच्छा भाई मुझे लगे था भाई जो चीज यहाँ पे चमक रहा है भाई पक्का मेन आत्मा भाई यहाँ पे हो ही रहेगा। तभी वो जो मेन आत्मा भाई वो आता है और यान का बॉडी यहाँ पे घुस जाता है। यान का भाई पूरा कोशिश करा भाई अपने बॉडी को हिलाने का, लेकिन भाई नहीं हिला पाता। उसके बॉडी के अंदर से भाई उसी आत्मा का आवाज आता है, ये कहते कह रहे यार कोशिश बंद कर दे भाई, अब कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता, धीरे धीरे चल के तेरा जो बॉडी है ना भाई तेरा बॉडी यहाँ पे मेरा हो जाएगा भाई, इसलिए बार बार कोशिश करके खुद को यहाँ पे तकलीफ मत दे। यान का तो भी यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि नहीं भाई सलाह इसे कैसे भाई मैं अपने बॉडी पे कब्जा होने दूँ। सामने से फिर से ना वो आत्मा कहता है डोंट वरी टेंशन, मतलब भाई एक बार तेरा बॉडी मेरा हो जाएगा, फिर जो बंदे तुम यहाँ पे परेशान कर देते भाई वो सारे बंदों को मार के तेरा मैं बदला भी ले लूंगा। लेकिन तभी भाई वो जो आत्मा था भाई उसकी भी यहाँ पे फट जाती है, भाई जो अपना यान गई भाई उसके बॉडी अंदर से भाई पहले एक दूसरा आत्मा है भाई, वो हड्डी वाला आत्मा जो कि भाई एपिसोड 1 में इसके अंदर घुसा था, तो वो आत्मा को देखते फट जाते अरे बाप रे भाई इसके बॉडी अंदर ये क्या है। और तब यहाँ पे यान का नोटिस करता है इसका जो बॉडी है ना भाई अपने बॉडी को यहाँ पे हिला पा रहा है, तो यान का समझ आता है कि यहाँ भी बॉडी हिला पा रहा हूँ, इसका मतलब भाई वो जो छोटा सा आत्मा मेरी मतलब मेरी बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करता था भाई वो यहाँ पे फेल हो चुका है, वो नहीं कर सकता। यहाँ पे जो उसका गोल्डन बॉडी था भाई हड्डी वाला बॉडी भाई वो बेसिकली इसकी आत्मा को ऑब्जॉर्व कर रहा था भाई, वो छोटा सा जो आत्मा था भाई उसे ऑब्जॉर्व कर रहा था, वो आत्मा के यहाँ पे फटने लगते अरे बाप रे ये क्या हो रहा है भाई, ये तो मुझे यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है। यान का यहाँ पे समझ आते कह रहे यार मुझे याद है भाई जो मेरा गोल्डन बॉडी है भाई वो दुनिया भर के भाई ना यांग एनर्जी छोड़ के भाई हर एनर्जी को यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकता है, और जो आत्मा वगैरह रहते भाई शायद वो भी एनर्जी से बने हुए हैं, जिस चक्कर में उस आत्मा को भी यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है। आत्मा के फट के हाथ में जाती है, माफी मांगने लगते हो कहते भाई सुनो भाई बचा लो मैं खत्म नहीं होना चाहता भाई, एक तो बॉडी पहले से खत्म हो चुकी है, खाली आत्मा बचा है, आत्मा भी गायब हो जाएगा तो भी बर्बाद हो जाएगा, मुझे प्लीज बचा लो यार, ऐसा मत होने दो। यान का यहाँ एटीट्यूड में कहता अच्छा ठीक है भाई लेकिन मुझे क्या मिलेगा। सामने से वो कहते कि मिलेगा यार बहुत कुछ मिलेगा, मुझे छोड़ दो भाई, उसके बाद से तुम्हें फायदा ही फायदा होगा, वाकई में तुझे यही चाहिए क्या। यहाँ पे यान के बोलते कि हाँ भाई मुझे तो फायदा चाहिए भाई, मुझे कोई लंबा चौड़ा फायदा चाहिए भाई, तू तो समझदार बंदर भाई, तुझे मालूम हो कि हाँ भाई मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी। सामने से वो कहता अच्छा ठीक है भाई जब मैं जिंदा था भाई उस समय मैंने ढेर सारे स्ट्रॉन्ग ना मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी भाई, उस समय तुझे यहाँ पे सिखाऊंगा, प्लीज भाई छोड़ दे। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते गए यहाँ पे यान का भाई उसकी यहाँ पे मतलब जान निकाल लेगा, उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा या फिर उसको छोड़ देगा, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 53 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पर जो आत्मा के फट के हाथ में आती है और सामने से कहते हैं अभी मैं मार्शल आर्ट्स आपको बताने को तैयार हूँ, आपको सिखाने को तैयार हूँ, अगर आपने मुझे सामने से छोड़ दिया। यहाँ पे यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है भाई, बता भाई यहाँ पे बता भाई, अगर मुझे यहाँ पे 1-2 अच्छा लगा और मैंने सीख लिया अच्छे से उसके बाद से भाई मैं तो यहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ। सामने से कहता है वो आत्मा के ऑफकोर्स आपको यहाँ पे पक्का अच्छा लगेगा भाई, जो मेरे जो भी मार्शल आर्ट्स क्लियर भाई उस सब है ना इथेनल लेवल के हैं। जो सुनने यहाँ पे यान का चौक था भाई इथेनियल लेवल के जो कि वाकई में
में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई होते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे ना भाई मतलब जो स्किल्स वगैरह मार्शल आर्ट स्किल वो 6 ग्रेड्स में यहाँ पे डिवाइड होते हैं, जिसमें से शायद ना इथर्नल से बनना यहाँ पे 3rd पे आता है। और वो पूरा किंगडम है ना भाई, पूरे किंगडम में मेरे शायद ना भाई हर जगह भी जाएंगे ना तो भी मुश्किल से 2-4 ऐसे खाली इथर्नल लेवल के यहाँ पे स्किल मिलेंगे। मतलब वाकई में इसके पास जो है भाई अगर सच अच्छा रहा तो कमाल करेगा। जिसमें सबसे पहले आत्मा बताता है कि हाँ मेरे पास है ना हार्ट डाइवोरिंग नाम का एक स्किल है भाई, आप ये सीखना चाहेंगे क्या? जो सुनते यहाँ पे यान क्या कहता है, एक समय नाम सुनते भाई यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा है भाई, बता भाई कैसे भाई इसके अंदर होता क्या है? सामने से होगा था भाई कुछ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें ना आपको कुछ नहीं करना, जैसे इसका नाम है भाई हार्ट, इसके भाई सामने वाले का बंदा का भाई उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा भाई दिल, पूरा उसका हार्ट है ना यहाँ पे उखाड़ के रख सकते हैं। और इसका सीखने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, खाली 3 बच्चों का भाई आपको ना यहाँ पे दिल निकाल के भाई उस दिल का यहाँ पे यूज करना है भाई। उसके बाद से ना धीरे धीरे करके आराम से भाई सीख जाओगे। जो सुनते यहाँ पे यान का को बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कि अभी बच्चों का हार्ट निकालना पड़ेगा ना, मुन्ना ना ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ। दूसरा मुझे बता, तो सामने से कहते हैं कि यहाँ पे दूसरा है रेड पेटल पोएटिक टाइप इसका नाम है भाई, तो ये क्या आप सीखना चाहोगे? सामने से यान के बोलता है अच्छा भाई ये नाम यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, बता भाई इसमें क्या करने को रहेगा? सामने से आत्मा कहता है इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास है ना 100 लड़कियों के साथ है ना भाई संभोग करना है। और ऐसे लड़के भाई जिन्होंने कभी भी इससे पहले नहीं किया है, मतलब आपको भाई ना पहली बार उनके साथ करना है, उनकी वर्जिनिटी बेसिकली यहाँ पे लेना है। और आपको देखते ही यहाँ पे लग रहा है कि हाँ भाई आप बहुत ज़्यादा हैंडसम बंदे हो, ए वाला स्किल जो आप पक्का यहाँ पे प्रैक्टिस है ना आराम से कर लोगे। यान का कोई ये वाला और भी बेकार लगता है, कहता भाई दूसरा भाई मुझे दूसरा बता। तो आत्मा दूसरा ही बताता है, वो भी यान का को पसंद नहीं आता क्योंकि भाई वो भी ऐसा अजीब रहता है। उसके बाद से ऐसे कर करके भाई और ढेर सारा ऐसा बताता है, जितना भी आत्मा को मालूम था भाई वो सब कुछ यहाँ पे बता देता है। लेकिन यान का को भाई एक भी अच्छा नहीं लगता। आत्मा कंफ्यूज कह रहे बाप रे, जो भी मार्शल आर्ट स्किल भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी भाई ये सबको यहाँ पे क्रिएट करने में, और ये सबका सीखने का जो तरीका ना बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई, तो भी भाई एक भी इस बंदे को यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा। यहाँ पे यान के कहता है साले कमीने थे, जो भी स्किल है ना भाई सबका सब यहाँ पे ईविल स्किल है भाई। और ये सब उन लोगों के लिए भाई जिनको कोई भी शर्म नहीं आती, जो बड़े बेशरम बड़े ना ऐसे जालिम लोग हैं, जैसे भाई बच्चों को मार कर उनका दिल निकालना, लड़कियों के साथ जाके भाई जबरदस्ती करना भाई, समझ भाई कितना ये बेकार है भाई। ये सब मुझे यहाँ पे सीखना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं सीखना। चल भाई लगता है तुझे यहाँ पे ऑब्जर्व मुझे करना ही पड़ेगा, वरना भाई तुझे तो मैं ऐसा रहने नहीं दूंगा। सामने से आत्मा के फट जाए तो कहते भाई प्लीज सर ऐसा मत करो भाई, मुझे जिंदा छोड़ दो भाई। देखो आगे चल के मैं आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाऊंगा, मतलब लिटरली बहुत कमाऊंगा भाई, आपको पक्का कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकल के आऊंगा, प्लीज यार ऐसा मत कीजिए भाई, बच्चे पे यार मतलब जुल्म मत कीजिए। जो सुनने को यहाँ पे यान के बता छट्टी के भाई तुझे और छोटा सा मौका देता हूँ भाई, आराम से सोच भाई तू मुझे सामने से क्या दे सकता है, उसके बाद से मैं तुझे बचाऊंगा। और मन ही मन सोचते यहाँ पे छोड़ो भाई इस बच्चे के बारे में, भाई ये बच्चा का भाई मैं क्या यहाँ पे करूँ, मतलब आत्मा वाला बच्चा भाई जो मेरा मार्शल आर्ट का स्किल भाई जो मुझे मिला था भाई वो मूर्ति के जरिए भाई, इसको 2 मूर्ति मिला था, एक का तो भाई इसने सीख लिया था, दूसरे का सोचते कि हाँ भाई इसे सीख के देखता हूँ भाई इसके जरिए क्या मिलेगा। आराम से भाई अपने मतलब यहाँ के नहीं यूज करता भाई, और उस मूर्ति का जो भी मार्शल आर्ट स्किल है भाई ऑब्जर्व कर लेता है, फिर भाई आराम से भाई मेडिटेशन करके उसे ना यहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है। और जैसे भाई कल्टीवेशन इसका पूरा होता है ना वाले स्किल का, अपने हाथ के नीचे ना भाई कुछ अजीब सा ना हॉट ऐसा महसूस करता है, तभी अपना हाथ उठाता है, देखता है कि हाँ भाई इसके हाथ के ऊपर है ना यहाँ पे एक अजीब सा भाई सील जैसा ना कुछ यहाँ पे निशान बन चुका है। देखते कंफ्यूज कि भाई ये क्या भाई, कहीं एक से भाई उसी मार्शल आर्ट स्किल से जुड़ा हुआ है क्या भाई। अपना हाथ आगे करता है और अटैक करने की कोशिश करता है, तभी इसके हाथ से भाई लेजर बीम जैसा अटैक निकलता है और सामने जगह ढाम करके ऐसा लगता भी है। जो देखते हैं यहाँ पे यान के हिलाता है, अरे बाप रे, तो वाकई में मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्किल है। तभी भाई इसके अंदर के जो आत्मा ना कहता है कि एक सेकंड सुनिए भाई, आपके पास ये जो स्किल है ना भाई लगता है शायद मैं इसके बारे में यहाँ पे जानता हूँ, मैं आपको ना इसके बारे में अच्छे से सब कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ, क्या मैं बताऊँ? सामने से यान के बोलते हाँ हाँ बता बता। सामने से छोटा सा आत्मा बताता है कि हाँ देखो बेसिकली ना इसको ना स्टार स्टेयर इस मार्शल आर्ट का स्किल नाम है, जिसके ना आप जितना ज़्यादा ना अपने यांग एनर्जी लगाओगे उसके बाद से इसका पावर भाई उतना बढ़ जाएगा, और आप सामने वाले पैसे जैसे अपने अटैक है ना भाई वैसा अटैक करके बैंड बजा सकते हो। जो सुनते कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, और अपना है ना यांग एनर्जी बढ़ाने की इसमें कोशिश करता हूँ। और जो इसके पास यांग एसेंस के ड्रॉप था उसमें से 10 ड्रॉप यहाँ पे लेता है, उसको यहाँ पे स्टोर करता है, और देखते हैं यहाँ पे 10 भाई काफ़ी है भाई, 10 से ज़्यादा बेक यहाँ पे नहीं कर सकता। और जब उसमें स्टोर हो जाते हैं उसके बाद से उसके लिए यहाँ पे ना डिसअपियर भी हो जाता है, सील वगैरह यहाँ पे डिसअपियर भी हो जाता है। यान के समझ आता है कि यहाँ पे चलो अभी के लिए डिसअपियर हो चुका है, जिसके बाद से कोई इसे देख नहीं सकता, और जब भाई यूज़ करने को रहेगा मैं वापस इसको अपियर करके आराम से यूज़ भी कर लूँगा, यानी टेंशन लेने का ज़्यादा कोई ज़रूरत वगैरह है नहीं। सामने से ना यहाँ पे भाई मक्खन लगाने लगता है, वो आत्मा कहते कह रहे यार मास्टर भाई कितनी कमाल की बात है भाई, आपने ये स्किल भाई काफ़ी अच्छे से सीख लिया भाई, सीखते रहिए, देखिए एक दिन आगे चल के अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, जिसके बारे में भाई ना हज़ारों साल तक ना लोग आपके बारे में बात करें कि हाँ भाई यान का नाम का कमाल का बंदा था, कमाल का स्किल आता है। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता है साले मक्खन मारना बंद कर भाई, तेरा क्या भाई, तू मुझे यहाँ पे क्या देगा जिसके बाद से तेरे यहाँ पे मैं छोड़ दूँ, नहीं है कुछ देने को, रुक भाई तुझे ऑब्जर्व करता हूँ। वो कहता नहीं भाई ऐसा मत कीजिए भाई, बच्चों की जान मत लीजिए। देखिए बेसिकली ना मुझे यहाँ पे ना डेमन ह्यूमन ऐसा कहा जाता
रहता है और भाई मार्शल आर्ट वगैरह जो भी मेरे पास थे मैंने आप सबको आपको बता दिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा मेरे पास। लेकिन एक कमाल का चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, और साथ ही में भाई मैं आपका ना ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बनने को भी तैयार हूँ, जिसके लिए भाई यहाँ पे ना ब्रांड ट्रेडमार्क नाम का ट्रेडमार्क रहेगा, जिसके साथ भाई मुझे कनेक्शन बनाना है आपके साथ। उसके बाद से भाई ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊँगा, और भाई मुझे आपको यहाँ पे बात मानना ही पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे धोखा नहीं दे सकता। मतलब ज़िंदगी भर के लिए आपका वफादार गुलाम बन के रहने के लिए मैं तैयार हूँ। जो सुनने यहाँ पे यान का भी थोड़ा सा सोचता है, फिर कहता है छठी के भाई लेकिन ये तू कैसे करेगा। सामने से कहता भाई कुछ नहीं करना भाई, मुझे आपका ना जो माइंड है ना भाई, माइंड के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे भाई ना थोड़ा सा स्पीच में भाई ऐसा ड्रॉ करके ना भाई जो ट्रेडमार्क है भाई उसे यहाँ पे साइन अप करके भाई आपको ना भाई ऐसा हमेशा के लिए समा जाऊंगा, जिसको भाई आप बाद में बाहर भी ऐसा निकाल सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपके साथ उसके बाद ना कनेक्ट हो जाऊंगा, फिर आपका यहाँ पे गुलाम बन जाऊंगा, आपके खिलाफ यहाँ पे नहीं जा पाऊंगा। जो सुनने यहाँ पे आन के बता छठी का भाई मेरे माइंड में जा सकता है ना भाई, मतलब मेरे माइंड में जाकर करना पड़ेगा ना, जा आराम से मेरे माइंड में जा। लेकिन फिर से भाई तूने मेरी बॉडी को यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की, मैं भाई यहाँ पे तुझे ऑब्जर्व कर लूँगा। सामने से कहते नहीं नहीं सपने में भी, अब सपने में भी मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ। आराम से इसका बॉडी के अंदर नहीं माइंड के अंदर जाता है भाई, अपना काम यहाँ पे पूरा करता है। अब पूरा करते ही कहते हैं अंदर से कि हाँ भाई मास्टर हो गया भाई, अब मैं यहाँ पे जिंदगी भर के लिए आपको यहाँ पे गुलाम बन गया। यान के कहता है हाँ, लेकिन मैं ये भी नोटिस कर सकता हूँ भाई तू अच्छे से यहाँ पे रिकवर हो गया पहले जैसा। यहाँ पे आत्मा कहते हैं कि हाँ भाई अब मैं आपका यहाँ पे बन चुका हूँ, जिसके बाद से जो आपका स्पीच है जी ना भाई मैंने यहाँ पे वो भी हल्का सा यूज़ किया है, जिसके बाद से भाई मैं यहाँ पे आराम से मतलब हो गया भाई ठीक। और भाई अगर आपको मतलब गुस्सा आ जाए मेरे पे, आप चाहे तो भाई मुझे बाहर निकाल के ना भाई खत्म भी कर सकते, मुझे जान से मार भी सकते। जो सुनने को यहाँ पे यान के बोलता अच्छा भाई ऐसा भी हो सकता है तो क्या एक बार मैं ट्राई मारूँ क्या। सामने से आत्मा कहते कि नहीं यार प्लीज़ सर क्षमा कीजिए भाई, आपने मतलब मैंने जो वादा किया था भाई वो मैंने किया भाई, आपको गुलाम बन गया, ऐसा मत कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। वाकई में बाहर निकल के भाई खत्म करने की कोशिश करेंगे, मैं खत्म ही हो जाऊंगा, प्लीज़ सर प्लीज़ मत कीजिए यार, बच्चों की जान मत लीजिए। जो सुनने यहाँ पे यान के बोलते छठी के भाई नहीं कुछ करूँगा भाई टेंशन मत ले। तो सामने सो भी कहते छठी का भाई जिंदगी भर का आपका गुलाम बन गया भाई, क्या ऑर्डर है भाई, मैं ऑर्डर फॉलो करने को तैयार हूँ। यान के कहते हैं भाई तूने बोला था भाई साथ ही में तू भाई को अपना कमाल का आइटम देगा भाई, कहाँ भाई आइटम मुझे बता। तो कहते हैं हाँ भाई जो मेरा हड्डी यहाँ पे पड़ा ना भाई, हड्डी में जो छाती वाला एरिया ना भाई, छाती का हड्डी भाई वहाँ पे जाके चेक कीजिए मिल जाएगा। तो जाता भाई उसके अंदर से बेसिकली ना एक टाइप का ब्लेड या फिर चक्कू जैसा सामान निकलता है, जिसके अंदर से बहुत खतरनाक ईविल एरो महसूस होता है। जो देखते ही यान के कहते हैं अरे बाप रे तो बहुत खतरनाक ईविल हो रहा है। सामने से वो आत्मा कहता ऑफकोर्स रहेगा भाई, क्योंकि भाई ना इसके जरिए भाई मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, जिसमें से बहुत सारे ईविल बंदे भी थे, जिस चक्कर में हाँ इस पर ढेर सारा ईविल और वगैरह है। इसके बाद यहाँ पे यान के कहते हैं कि हाँ भाई तो इसको बनाने के लिए तूने ढेर सारे ऐसे आत्मा वगैरह की कुर्बानी दी होगी। यहाँ पे ये कहता है कि हाँ अपने सही समझा, तो भाई इसको यूज़ करने के लिए भाई ना बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, आपको शायद यहाँ पे यूज़ करने में इससे नहीं बनेगा, लेकिन भाई मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ भाई। जो मेरा आत्मा भाई जो कि आपके बॉडी के अंदर है, वो बॉडी को भाई ना मतलब वो आत्मा को भाई ना आपके बॉडी से निकाल के ना इसके अंदर अगर मैं चला जाऊँगा तो इसको भाई आराम से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन चॉइस यहाँ पे आपकी भाई, आपकी मर्जी, आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन भाई अभी यूज़ करने में नहीं बनेगा, आराम से भाई प्रैक्टिस करोगे तब जाके ना इसके यूज़ करने के लायक बनोगे। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, खुद से करना है फिर मुझसे करवाना है। यान के कहते हैं भाई तू ही कर भाई, तू ही कर भाई, लेकिन कुछ गड़बड़ करने की कोशिश किया तो याद है ना भाई जान से मार के खत्म करूंगा। उसके बाद से आराम से चल जाता है उस ब्लेड के अंदर निकल के, और कहते क्या चलिए तो भाई आ गया भाई ब्लेड के अंदर भाई। अब ब्लेड के अंदर रहने के बाद ना आपके लिए मैं सारा काम करूंगा, आपको यहाँ पे हुक्म वगैरह मानूंगा। यान के कहते हैं हाँ भाई वो सारी बातें ठीक, लेकिन बस तेरे पास यही एक खास आइटम था क्या। सामने से कहते कि हाँ भाई यही एक खास आइटम है, क्या बताऊँ भाई, बहुत लंबे समय पहले ना भाई ढेर सारे ना भाई स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स है ना आके कपल के खिलाफ ना यहाँ पे मुकाबला करने लगे थे, जिस चेक में भाई मेरा जो कुछ था भाई सब कुछ ना यहाँ से वहाँ हो गया, सब कुछ ना मतलब बर्बाद हो गया। खाली भाई मेरी हड्डी बची थी, हड्डी के साथ है ना खाली एक ब्लेड बचा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सामने से यहाँ पे कहते क्या भाई जंग हुआ था भाई, कैसा जंग हुआ था भाई, अच्छे से बता। जो सुनते ही आत्मा कहते क्या बताए मालिक भाई, जिंदगी के घोड़े लग चुके थे भाई, पूरा लड़ाई हुआ था भाई, हम सारे बंदे मर गए थे, जैसे तैसे भाई मेरी यहाँ पे मतलब जान बच गई थी, मैं भागते हुए जैसे तैसे यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी घंटा बच नहीं पाया, मौत हो गई। उसके बाद से भाई आत्मा बन के यहाँ पे रुका हूँ भाई, कोशिश करता हूँ कोई मुझे मिल जाए, जैसे आपसे मिला था तो आपको कोशिश मतलब आप पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भाई एंड में भाई पपीता मेरा यहाँ पे बन गया। बस यार इतना ही हुआ था। जो सुनते यहाँ पे कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो बस तुझे यहाँ पे इतना याद है और कुछ याद नहीं है। ये कहते कि हाँ और कुछ याद है भाई, यहाँ पे आते हैं ना ड्रैगन और फोनिक्स टाइप के भाई, मुझे यहाँ पे 2 बीस्ट जानवर दिखाई दिए थे जो भाई बेसिकली लड़े थे, आई डोंट नो क्या कहते, बस कुछ किया थे जिसके बाद से दुनिया बर्बाद हुई थी और उसके कारण मेरी यहाँ पे मौत हो गई थी। तभी यहाँ पे यान का कोई याद आता है एक समय भाई, जैसे केव ऑफ लेजिश यहाँ पे ओपन हुआ था ना भाई, उसके बाद से यहाँ पे भाई ना अजीब सा भाई मतलब कुछ स्पिरिट जैसा ना हवा में दिखा था, एक ड्रैगन जैसा था और एक फोनिक्स जैसा था, जो कि हमने देखा था भाई बुढ़ाओ के यहाँ पे दिखा था। बुढ़ाओ को भी लगा कि हाँ भाई कुछ तो इसका ना गड़बड़े, और बेसिकली आत्मा उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तभी यान के उससे कहते कि हाँ भाई तूने मुझसे ये कहा था ये जो केव ऑफ लेजिश है ना भाई, तू इसका यहाँ पे मालिक है, वाकई में तो इसका मालिक है क्या। आत्मा कहता है आई एम सॉरी, मैं मजाक रहा था भाई, आपके यहाँ पे लेने की कोशिश करता, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसका मालिक वगैरह नहीं हूँ, तो मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, इस गलती के बदले मुझे प्लीज मारिएगा मत। एक काम कर सकते हैं भाई, आप मेरे खानदान के ना भाई अगले बंदे बन सकते हो, मेरे लेजिश को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मतलब मेरा नाम यहाँ पे यूज
कर सकते हो कि हाँ भी उस खानदान से मैं था। सामने से कहता भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, जो सुनता है आत्मा को यहाँ पे दिल से बुरा लगता है कि भाई जब ये बंदा यहाँ पे जिंदा था ना भाई, उस समय लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा था, जिसके बारे में भाई ना लोग इसकी पूजा करते थे भाई, बहुत ज़्यादा इसको एडमायर करते थे। बहुत सारे बंदे भाई इसके अंदर आके भाई काम करना चाहते थे, इसके स्टूडेंट बनना चाहते थे, लेकिन ये एटीट्यूड में भाई हमेशा सबको मना करता था। लेकिन भाई मुंह पे भाई इस बार यान का इसको मना कर रहा है, तो सोचता है कि हाँ भाई वाकई में मेरी पहले जैसी है भाई इज्जत बिल्कुल भी रही नहीं भाई, बच्चे बच्चे तक भाई मुझे गुलाम बनना पड़े और भाई मुंह पे मना करे कि हाँ भाई तेरी ले जैसी मुझे नहीं चाहिए। तो इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो अपना वीडियो भी यहीं पे खत्म करूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 54 की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर यानी यान का इससे, जो कि अभी भी उस पानी का जो गुफा ना भाई वहीं पे था। गुफा के जरिए बेसिकली आप सोचते हैं कि हाँ भाई गुफा के अंदर कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, जो मुझे मतलब मिल सकता था भाई उतना मिल चुका है, अब यहाँ से निकलने की मैं सोचता हूँ। तभी भाई ना सोचता कि हाँ भाई जो पानी वाले रास्ते से आया था भाई वापस वहाँ से नहीं जाऊँगा, डेंजर का एरिया होगा भाई, गुफा में भाई कोई ना कोई रास्ता रहेगा भाई जमीन पर डायरेक्टली निकलने का। तो दूसरा रास्ता ढूंढता है, इसको आराम से वो रास्ता मिल जाता है, एक दूसरा मतलब गुफा का कोना मिल जाता है जहाँ से वो निकल सकता है, वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते रहेंगे। तभी ऐसा लगता है किसी बंदे ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो अटैक इसके पास आता है ना, उस अटैक को यहाँ पे डॉज करता है, लेकिन अटैक में कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो जो अटैक है भाई अटैक वहाँ पे पकड़ लेता है, और जैसे उसे पकड़ लेता है ना तब मालूम चलता है नहीं भाई ये अटैक नहीं है भाई, ये तो कुछ सामान है भाई, ये क्या है भाई। तो अपना हथेली खोल के देखता है, तब एक टाइप के इसके हाथ में ना जड़ी बूटी वगैरह ऐसा रखा मतलब था, जो देखते हुए आत्मा कहते कह रही है बाप रे भाई ये तो जड़ी बूटी है भाई, काफी कमाल का, काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जड़ी बूटी है। जो सुनते हैं यहाँ पे ज्ञान के कहते क्या भाई तुझे मालूम है ये क्या है, सामने से कहते हाँ वाकई में कमाल का जड़ी बूटी है, जिसके अंदर भाई इंग एनर्जी और यांग एनर्जी भाई दोनों का दोनों यहाँ पे मौजूद है। और भाई अगर किसी बंदे ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ना, उसका कल्टिवेशन का जो भी है ना भाई प्रोग्रेस काफी बढ़िया पे होगा। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत की बात है, एक लड़का और एक लड़की भाई उसको साथ में मिलकर भाई इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके भाई ये काम आएगा, ऐसे यहाँ पे काम नहीं आएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते कि हाँ लेकिन भाई तो ये गुफा में यहाँ पे क्यों आ रहा था, यहाँ पे आत्मा कहता है शायद ऐसा हो सकता है भाई कोई और है ना इसे पाने के यहाँ पे कोशिश कर रहा होगा, तो उससे बचने के चक्कर में यहाँ पे आया। लेकिन भाई आप तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे भाई, आपने इसे पकड़ लिया और भाई इसे आपने भागने नहीं दिया। तो यान का समझ आता अच्छा इसी बात है, तो भाई पक्का भाई इस गुफा के बाहर कोई होगा। तो देखते कि यहाँ पे कौन है, तब मालूम चलता भाई यहाँ पे ये दोनों जुड़वा बहन है भाई, हु मिनर और हु मिनर की बड़ी बहन। इसलिए यान का भी बाहर जाता कहते कि हाय दोनों बहनों कैसे भाई, लंबे समय बाद ना आपसे भाई मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। यहाँ भाई हु मिनर देखते खुश कह रहे भाई ये तो मेरा यान का ये, यहाँ वो उसकी बड़ी बहन सोचते अरे यार ये तो वही लड़का यहाँ पे आ गया, भाई उसकी बड़ी बहन कुछ खास उसको पसंद नहीं है भाई यान का, मतलब यान का कुछ खास पसंद नहीं करती। यहाँ पे भाई जो हु मिनर है रियल वाली बहन है भाई, कंफ्यूज मत होइए, हो जाती है यान के पास। यान कैसे पूछते अरे यान का तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे यान के कहते भाई मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो चुका था, घुमा फिरा के भाई मुझे इस गुफा में यहाँ पे आना पड़ा। तभी सामने से हूँ मैंने पूछती कहा तुम्हें क्या कुछ ऐसा उड़ते हुए भाई तुम्हारे इस गुफा के अंदर आते हुए दिखाई दिया क्या, सामने से कहते कि हाँ मुझे दिखा। तो पूछते कि हाँ भाई क्या है भाई, कहाँ है भाई, तुमने उसे कहाँ रखा भाई, तुमने पकड़ा क्या, सामने उसे कहते कि हाँ मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन भाई वो अजीब सा भाई चल फिर रहा था भाई, बोल नहीं सकता, बस वो हिल रहा था। लेकिन भाई उसको ना मैंने अपने छाती के पास यहाँ पे रखा ना, उसके बाद से वो शांत हो गया, वो यहाँ पे हिलने का नाम नहीं लिया। लेकिन मुझे ऐसा डर लगता है निकाल कर मैंने आपको दिया था, ऐसा हो सकता है शायद यहाँ से वो भाग जाए, तो गड़बड़ की बात है ना। सामने से जो सुने थे ना हु मिनर की जो बड़ी बहन है भाई जुड़वा बहन, उसको गुस्सा आ जाता है, कह रहे यार ये लड़का भाई मतलब है ना हम बहुत देर से ना उसका पीछा कर रहे थे ये जड़ी बूटी के लिए कि हाँ भाई हमारे हाथ लग जाए। लेकिन भाई वो हमसे यहाँ पे दूर भागते जा रहा था और भागते यहाँ पे जा रहा था, और एंड में भाई घुमा फिरा के इस लड़के के पास आ गया और इस लड़के का यहाँ पे वो बन गया। मुझे तो भाई गुस्सा आ रहा है भाई, इस लड़के से जब मिलती हूँ भाई हमारे यहाँ पे नुकसान वगैरह हमेशा ही होता है। और अगर भाई जबरदस्ती मैंने इनसे भाई छीनने की कोशिश की, मैं छीन भी सकती हूँ, मेरे से कमजोर है, लेकिन मेरी छोटी बहन हु मिनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी सामने से ना हु मिनर यांग का की तारीफ करते कहती भाई शाबाश भाई ये तो काफी बढ़िया बात है कि हाँ भाई एंड भाई वो तुम्हारे हाथ में लग गया। पीछे से उसकी बड़ी बहन कहती कि भाई इसमें क्या अच्छी बात है भाई, हाँ इस लड़के के अंदर क्या अच्छी बात है, जिस बात को छोटी छोटी सी बात पे खुश होते हैं, इसमें भाई खुश होने वाली क्या बात है। सामने से वो भी कहती अरे दीदी भाई आप ऐसे रूड तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हो। इसके बाद जो हु मिनर की बड़ी बहन भाई यान का की तारीफ करते उससे कहती हाँ भाई पिछले बार ना 1 महीने पहले जब मुलाकात हुई थी उस समय में तो इनिशियल के भाई ना 3rd स्टेज पे था, और 7 में चल गया भाई, मतलब 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, तो भी अरे यार मानना पड़ा तेरा प्रोग्रेस काफी बढ़िया चल रहा है। यान के कहते कि यहाँ भी तारीफ फुल शुक्र है, लेकिन तो भी आपका जो लेवल है भाई उसके सामने मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। जो सुनते ही बड़ी बहन कहती कि हाँ भाई ये हुई ना बात भाई, ऐसा समझ तो नीचे रहेगा और हमें हमेशा तेरे ऊपर रहूंगी। आई मीन भाई पावर के मामले में ऐसी गंदी गंदी चीजें मत समझा कर। यान के बोलते नहीं मैं कुछ भी गंदा नहीं समझा। देखिए जो पहाड़ वगैरह ना भाई यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह हमें ढेर सारी कमाल की मिलेगी। एक काम करते भाई जाते हैं और ढूंढते हैं। यहाँ पे जो सुने थे एटीट्यूड में कहते नहीं भाई नहीं जाऊंगे तेरे साथ, तो क्या करेगा। जो सुनते घूमने कहते दीदी प्लीज अच्छे से बात आप कर लो भाई, ऐसा
हमसे क्यों गंदा बर्ताव करती हो। सामने से उसकी बहनें बोलते हो कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन गुफा के अंदर फिर दोनों बहनें जाती है, जहाँ पे अपनी छोटी बहन से कहते हैं कि हाँ भाई जाएंगे बाहर ढूंढेंगे, लेकिन भाई चलो भाई लंबे समय से भाई हम लोग ढूंढ ही रहे थे, इसलिए भाई आराम कर लेते हैं, उसके बाद जाके जो करना करेंगे। दोनों बहनें कहते हैं अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पे भाई ना वो दोनों बहन नोटिस करते हुए दीवारों पे कुछ तो यहाँ पर है, जिसके बाद से आपस में कुछ बातचीत आराम से कर जाते हैं और मेडिटेशन करने के लिए भाई वहीं पे बैठ जाते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे यान कहीं कंफ्यूज कह रहे हैं, यार मैंने यहाँ पे नोटिस किया भाई दीवार पे तो भाई मुझे कुछ भी यहाँ पे मालूम नहीं चला, लेकिन भाई दो बहनों को भाई यहाँ पे दीवार पे क्या दिख गया भाई जो मेडिटेशन करके ऑब्टेन करना चाहते हैं। सामने से वो डेमन से पूछता है, मतलब जो आत्मा था भाई उससे पूछता है कि हाँ भाई सुन आत्मा तुझे मालूम है क्या। आत्मा कहता है आई डोंट नो, मुझे भी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमें दीवार पे कुछ ना कुछ तो है जो कि हमें तो नहीं दिखा दे, लेकिन भाई दो बहनें यहाँ पे महसूस कर सकती है। एक टाइप का लेजेसी हो सकता है भाई जो यहाँ पे वो अपनाने की कोशिश कर रही होंगी, आई डोंट नो, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। यान के बोलता है कि हाँ भाई जब दोनों बहनें प्रैक्टिस कर रही है तो शायद हो भी सकता है। एक काम करता भाई दोनों के छोड़ देता हूँ, मतलब छोड़ूंगा नहीं भाई, इन पे नजर रखूंगा सेफ तरीके। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो भाई दोनों प्रैक्टिस करी, वरना क्यों करती। एक काम करता भाई जब तक लोग ऐसे कहते ना भाई मैं बेसिकली इन पे भाई ऐसे पहरेदारी करता हूँ ताकि भाई कोई और बंदा आकर डिस्टर्ब न कर दे। और 3 दिन में ऐसे कहते हुए हो जाता है भाई दोनों बहनें आराम से भी मेडिटेशन कर रही है, तभी भाई इनको कुछ मिलता है। आई डोंट नो क्या मिला है और बताया भी नहीं गया है, लेकिन भाई कुछ तो इनको ऑब्टेन होता है दीवार से। जो देखती है ना भाई यहाँ पे दोनों खुश हो जाती है। ऑब्टेन करने वाले भाई अब बाहर लोग आते हैं भाई उठने के बाद, यान का उनको बधाई देते कि हाँ भी बधाई हो, आई डोंट नो आपको क्या मिला है, लेकिन जो कुछ मिला काफी आपको बढ़िया मिला होगा। लेकिन यान का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि लेकिन एक समय भाई अब इन दोनों में से हो विनर कौन है, उसकी बड़ी बहन कौन है भाई मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तभी सामने से दोनों बहनों में से एक बहन कहती कि हाँ तो सुनो यार तुम बता सकते हो भाई हो विनर कौन है, उसकी बड़ी बहन कौन है, हाँ बताओ बताओ। सामने से यान के कहती कि हाँ भाई आप यहाँ पे उसकी बड़ी बहन हो ना। सामने से कहती कि हाँ मैं बड़ी बहन हूँ, लेकिन भाई तुमने यहाँ पे गेस किया ना, हाँ मैं गंडे साथ बोल सकते हो तुमने गेस किया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं था। सामने से यान के बोलते नहीं मैंने गेस नहीं किया। बेसिकली हो विनर कभी मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते कि हाँ भाई आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। जो सुनते यहाँ पे बड़ी बहन बोलते अच्छा ऐसी बात है, मतलब भाई तुम मेरी बहन का अच्छे से जानने लगे हो मानना पड़ेगा, लेकिन वो बात यहाँ पे साइड में रखो भाई। मतलब 3 दिन तक हम लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे, उस समय भाई तुमने यहाँ पे पहरेदारी का काम किया जो कि वाकई में काफ़ी कमाल की बात है भाई, तो उसके लिए शुक्रिया। यहाँ पे यान के बोलते नहीं नहीं वो सारी बात यहाँ पे छोड़ो भाई, चलिए यार हम लोग जो सफ़र है ना भाई अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, आगे माउंटेन वगैरह में जाते तो निकल जाते। और यान के ना बार बार इनको भाई ना नाम के आगे नाम से आगे, और यहाँ पे जो यान के ना भाई उनके नाम लेने से पहले भाई स्टार्टिंग में मिस या फिर यंग लेडी ऐसे लगा रहा था, तो सामने से होम विनर कहते कह रहे यार यंग लेडी मिस भाई ऐसा इतना भी रिस्पेक्ट देने को जो तुम्हें खाली नाम से बुला सकते हो। तो यान का बोलता ओके ठीक है भाई। उसके बाद से दोनों बहनें बता दी कि हाँ भाई यहाँ पे बेसिकली भाई हम तीनों जो ग्रुप के मेंबर्स वगैरह थे ना भाई अलग ग्रुप के मेंबर्स आपस में मिल बांट के ना एक बेसिकली ना बीस्ट जानवर था भाई, उसके साथ हम लोग यहाँ पे मुकाबला वगैरह कर रहे थे। और अब अगले भाई माहौल शांत है भाई, सारे 20 जानवर यहाँ पे मर गए। और जो भाई तुम यहाँ पे जड़ी बूटी मिला ना भाई ये भी बेसिकली ना उनके पास ही था भाई, 20 जानवरों के पास जिसको लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे, बस तो भाई भाग गया था, उसके बाद भाई तुम्हारे हाथ में लग गया। यहाँ पर यहाँ पे यान के कहते क्या अभी वो मतलब जो 6ठे स्टेज का था बीस्ट क्या, यहाँ पे बहनें बोलती कि हाँ भाई वो 6ठे स्टेज का था। बेसिकली ऐसा टोटल वहाँ पे 9 था भाई जो कि यहाँ पे जग गई थी, जग गए थे भाई, जिस कारण वो लोग भाई यहाँ पे वीक थे भाई, कमजोर थे, तो भाई हमें आसानी बढ़ी और हमने भाई आसानी से मार दिया। लेकिन उनमें से भाई एक अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, जिससे मार पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वो अभी यहाँ पे सो रहा है, इसलिए भाई उसका टेंशन नहीं है क्या भाई वो जगह तब मुसीबत बनेगा, अभी वो सोया है, इसलिए भाई अभी टेंशन की बात नहीं है। और तभी भाई उनको जोश से ना किसी बीस्ट जानवर चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनते हैं ना भाई ये लोग यहाँ पे घबरा जाते कि एक समय हम लोग जिस बीस्ट के बारे में सोचे कि हाँ भाई एक बीस्ट अभी जो जगह नहीं है, शायद ऐसा लगता है ना शायद वो जग चुका भाई, जिसके कारण भाई यहाँ पे ऐसा मुसीबत हुआ है। लेकिन भाई साला कौन कभी ना भाई किसने जगाने की कोशिश करी भाई, उसको जगाने है भाई अपनी मौत कहाँ पे न्योता देने के बराबर है। ये तीनों सोचते यहाँ भी जाते भाई वहाँ जाके चेक करते भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो लोग उस एरिया में पहुँचते हैं, वाकई में वो जो था स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट भाई यहाँ पे जग चुका है। सारे जो भी यहाँ पे तीनों ग्रुप के मेंबर्स है ना भाई आपस में मुकाबला कर रहे भाई, उसको कुछ भी चोट नहीं लग रहा बीस्ट को, लेकिन भाई बंदे वगैरह यहाँ पे चोट लग रहा है। देखते यहाँ पे किसने भाई यहाँ पे जगाने की कोशिश की होगी भाई, शुयान यहाँ पे दिखाई देती है, शुयान भी वहीं पे मौजूद थी, जो कि यहाँ पे बीस्ट है ना भाई उस पर आराम से अटैक किया जा रही है, उससे यहाँ पे चोट वगैरह पहुंचा रही है। तो इनको यहाँ पे लगता है शायद जो शुयान है ना भाई, शुयान ने पक्का यहाँ पे जगाया होगा, लेकिन दोनों बहनें कंफ्यूज की, लेकिन शुयान जैसी समझदार लड़की भाई क्यों जानबूझ के उंगली करके जगाने जाएगी। तभी पीछे से जो लॉन्ग ह्यू था भाई ओप्पो होता भाई जिसको यान का नहीं मारा था, उसका बड़ा भाई वो यहाँ पे आता है, दोनों बहनों को देखते हो कहते कि भाई हाँ हाँ सुनो यार दोनों बहनों भाई अच्छा भाई तुम लोग यहाँ पे आ गया भाई, मुझे तुम्हें सामने से कुछ बताना है। तो हूँ मीना की बड़ी बहन बोलती कि हाँ भी बताओ भाई यहाँ पे क्या नौटंकी चालू है। अभी लॉन्ग हुई का बड़ा भाई बात बताता कि देखो यार ये जो जी नाम का बंदा ना भाई हाईवेन पेवलोन का भाई, वो बेसिकली जो बीच था भाई आराम से सो रहा था, और सोते सोते मैंने किसी कमाल का जो चीज़ है उसको यहाँ पे वो गार्ड कर रहा था, तो सोचा कि यहाँ पे सो रहा जाके ले लेता हूँ, तो बुद्धू वहाँ पे गया ले लिया, लेकिन उसी समय भाई जग गया, और जगते हुए उसने उस पर अटैक कर दिया। और ये भागते भागते ना हम जैसे बंदे ना भाई हम लोग जहाँ पे भाई आराम करे थे भाई जहाँ पे सेफ थे भाई यहाँ पे लेकर आ गया, जिसके कारण भाई सब कुछ लफड़ा हो गया भाई। और ये पूरे यहाँ पे कहानी है जो सुनते यहाँ पे यान के अच्छा ऐसी बात है, तो भाई उसको क्या मिला भाई, और जी को कुछ ना कुछ खजाना मिला हुआ ना भाई जो तुमने बताया। सामने से एटीट्यूड
झूठ में कहता है साले तू कौन है भाई, मैं तुझे यहाँ पे क्यों बताऊँ। तो हूँ मीना की बड़ी बहन बोलती भाई उसे नहीं तो भाई मुझे बताएगा ना भाई, मैं तुझसे पूछूँ कि हाँ भाई क्या है। तो सामने से ना लॉन्ग हुई का बड़ा भाई कहते कि हमने पूछा कि हाँ भाई साले तुझे क्या मिला, लेकिन सामने से उसने मना कर दिया, ये कहते नहीं भाई मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। जो सुनते हैं ना यहाँ पे बड़ी बहन समझ जाती कि नहीं भाई उस कमीनों को यहाँ पे मिला, लेकिन वो भाई वहाँ पे छुपा के भाई सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता है, जो उससे मिला है वो बांटना नहीं चाहता। जो सुनते यहाँ पे ना वो भाई बताता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली हमें भी यहाँ पे ऐसे लगा, और एंड में भाई शुयान को सामने आना पड़ा भाई सारे लोग को बचाने के लिए, और इसलिए वो मुकाबला करिए शुयान ने भाई यहाँ पे बिल्कुल भी जाकर उसे उंगली नहीं किया। यहाँ पे तभी जो सुनते हो मीना कहती कि साला भाई कितना बेकार ये लड़का बेजी मत, एक लड़की की यहाँ पे सपोर्ट ले रहा भाई और खुद यहाँ पे झूठ बोल रहा है, लड़की के सपोर्ट लेके यहाँ पे बचना चाहता भाई, बहुत बेकार बंदा है। तब यहाँ पे सामने से ना भाई वो बड़ा भाई कहता है लॉन्ग यू का कि हाँ भाई हम भी सोच रहे थे कि भाई जाके मिल के भाई उनकी मदद करेंगे इस बेस्ट को यहाँ पे खत्म करने के लिए, तो भाई करे कि ना करे भाई हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे। हमने सोचा कि हाँ भाई जी बता दिया कि हाँ उसे क्या खजाना मिला तो जाके करेंगे, लेकिन बताने को तैयार ही नहीं, इसलिए भाई शायद हम नहीं करेंगे। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते गए ये बेस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक शुयान के भी फट रही भाई मुकाबला करने के लिए, और शुयान यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की है। तो देखते भाई कैसे यहाँ पे मुकाबला करके उस बेस्ट को यहाँ पे मारते, और आगे की जो कहानी होने वाला ना गाइस उसके अंदर ना अजीब सा मोड़ आने वाला, जो कि देखते हैं आप सोचेंगे अरे बाप रे भाई ये क्या हो रहा है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 55 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जैसे कि एक एरिया में पहुँचते वहाँ पे बहुत खतरनाक है ना स्ट्रॉन्ग बीस्ट के साथ सारे बंदे मुकाबला कर रहे, तो शुयान भाई मुकाबला करी थी वहाँ पे जी भी था, और हमें मालूम चला पिछले एपिसोड में ये जी के कारण ही बेसिकली ना उसके पास से कोई खजाना वगैरह था भाई उसने ले लिया था, जिसका पीछा करते करते भाई वो बीस्ट यहाँ पे आके इनके साथ मतलब लड़ने लगा। तो यहाँ पे ना शुयान उससे पूछते हुए कि साले कमीने भाई बता दे भाई तूने उसके पास से कौन सा ऐसी कीमती चीज़ कौन सा खजाना ले लिया। सामने उससे कहते भाई नहीं मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला भाई, आपसे बातें छुपाऊंगा ना, बिल्कुल सपने में भी नहीं, लेकिन साले ने लिया था। और ये बात यहाँ पे शुयान को मालूम है, उससे गुस्सा आ चुका कि नहीं भाई कमीने झूठ बोल रहा भाई, इसने पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपाया है जो यहाँ पे बताने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन सबसे पहले अभी जो सामने बीस्ट है भाई इसको खत्म करने का मतलब जरूरी है भाई, वरना ये सारे बंदों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भाई अपने ग्रुप के जितने भी बंदे वो सबसे कहते हैं पीछे हट जाओ भाई, मुझे अपना इस पर अटैक करने दो। उसके बाद ना इसके पास आइस की एबिलिटी वगैरह जो कि हमने भी देखा था, तो अपना आइस की एबिलिटी यूज करती है, और सामने एक बहुत बड़ा पुतला जैसा बोल सकता है अपना पपेट जिसे कंट्रोल करके उसके साथ झड़क कर सकती है, ऐसा कुछ बनाती है और झगड़ा करने को तैयार है। आराम से बीस्ट पे अटैक करती है, जिससे भाई बीस्ट के ना थोड़ा बहुत ऐसा जो पार्ट्स वगैरह ना भाई जमने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भाई बीस्ट धीरे धीरे चल के यहाँ पे हार रहा है। तो सारे बंदे खुश हो कहते हैं कि हाँ भाई शुयान हमें लगे था भाई तुम हो ही कमाल के भाई, आग लगा दी तुमने भाई, ऐसी मदद लड़ती रहो। लेकिन भाई बीस्ट है भाई उस शुयान पे भी यहाँ पे भारी पड़ने लगता है, उसका जो बड़ा वाला पार्ट है भाई आराम से तोड़ देता है, और यहाँ पे शुयान को भी तकलीफ होती है, पूरा खून वगैरह ना मुंह से निकलने लगता है कि वो पपेट को कंट्रोल करने के लिए भाई पावर की तो जरूरत थी। उतने में बीस्ट भाई इसके पास बढ़ता है भाई इस पर हमला करने के लिए, सारे बंदे चिल्लाते भाई शुयान जल्दी से हटो 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 तुम्हारे पास हमला करने आ रहा है। लेकिन भाई अपना पावर इसका कम हो चुका था, यहाँ तक कि भाई ना वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी, इतना पावर उसका कम हो चुका था। तभी पीछे से ऑफकोर्स कौन आएगा भाई, अपना मेन कैरेक्टर यान का याद है, भागते हुए आएगा, भागते हुए भागते हुए भागते हुए, और सीधे भाई उसको वहाँ पे पकड़ के ले जाने लगता है बेसिकली उसको बचाने के लिए। यहाँ पे दोनों जुड़वा बहनें देखती है, उसमें से जो रियल वाली है भाई हो मिनट ओके दे रही है, तो यान का प्लीज उससे बचा लो। उसकी बड़ी बहन कन्फ्यूज करे बाप रे, तभी हमारे बाजू में खड़ा था भाई, वहाँ पे कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे उसे जाता बचा लेता, लेकिन तो भी वो जो बिस्ट अटैक करने वाला था ना भाई, वो अटैक यहाँ पे कर देता है, और अटैक आकर लगने वाला था तो यहाँ पे यान कहीं वाला अटैक से लेता अपने पीठ पर, लेकिन शुयान को कुछ भी होने नहीं देता, और उस अटैक के कारण वही जाकर नीचे जमीन पे से गिरता है, लेकिन वो भी अपने पीठ के बल गिरता है, ऊपर उठाए के रखता है शुयान को, जिस चक्कर में शुयान कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे यान का 2 बार चोट लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे बाकी सारे बंदे देखे भाई वो भी हिल जाते हैं, अरे बाप रे ये बंदा जो कि ना सेकंड स्टेज के अभी 7वें लेवल पे है, इसके अंदर भाई इतना हिम्मत है भाई, इसने एक बड़ा इतना कदम उठा लिया भाई, जाके बचाया तो, लेकिन साथ में जाकर उसने भाई अटैक भी सह लिया। यहाँ पे जो शुयान भाई अपना कोई बोल सकते हैं स्किल हो सके जो मतलब है भाई उसको उठाने की कोशिश करते हैं यान को, यान का यहाँ पे उड़ भी जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे बाकी ऑडियंस मतलब बाकी बंदे सारे के सारे हिल जाते हैं, अरे बाप रे ये जिंदा क्या, हमें लगा भाई वो जो अटैक था भाई अटैक पावरफुल है भाई, इसका बॉडी यहाँ पे कहाँ से सह पाएगा, लेकिन भाई पहले जैसा भी इसका बॉडी नहीं रहा यान का, जिस चक्कर में सह लेता है, ज़्यादा यहाँ पे चोट हल्का फुल्का लगता है, लेकिन भी ज़्यादा नहीं लगता है। यहाँ पे शुयान उससे पूछते कि हाँ यान का तुम ठीक हो ना, यहाँ पे यान का कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ। दोनों बहनों भी यहाँ पे खुश है कि हाँ भाई चलो उठाएंगे, और मरा नहीं। यहाँ पे ये था ना भाई स्टोमिना को लड़का जो इसके साथ पहले था टीम में यानका के साथ, वो भी कहता है डू से कि हाँ देखो ठीक है भाई वो मरा नहीं। यहाँ पे डू भी कहती कि हाँ भाई अच्छी बात है मरा नहीं, मतलब इतना करेज वाला बंदा भाई जो लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान यहाँ पे भाई तक है ना कुर्बानी दे सकता है, तो ऐसा बंदा मर जाता है यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब सारे बंदे यहाँ पे तारीफ करने लगते हैं यानका की। जो देखते हैं यहाँ पे जी की भाई ना बहुत ज़्यादा जल्दी के साला कमीना भाई मुझे रहना चाहिए था भाई उसके यहाँ पे, मुझे जाके बचाना चाहिए था, जिसके बाद से लोग मेरी तारीफ करते, लेकिन सारे के सारे लोग भाई इस कमीने यानका यहाँ पे तारीफ करे। और
यहाँ पे जो रैन थी भाई बड़े अरमान रखने वाली लड़की भाई, उसका भी दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है कि अरे बाप रे, मैंने जैसा सोचा था भाई यानकाई के बारे में, यानकाई भाई उससे ऐसा नहीं है भाई, मतलब उससे काफी ज्यादा अलग है। और यहाँ पे जो शुयान थी ना भाई, उसने बर्फ के जरिए भाई अभी के लिए फिला के जमा के रख दिया था उस बिस्ट को। तो यहाँ पे कहती है यानकाई से कहा भाई अभी के लिए मैंने इसे जमा के रख दिया है, तो एक काम करते भाई जो भी हमारे बंदे लोग ना भाई उसे लेके यहाँ से दूर से मतलब दूर कहीं निकल जाते हैं, वरना यार बर्फ तोड़ कर थोड़ी देर बाहर में आ जाएगा, और उतना पावर मेरे पास बचे नहीं कि हाँ भाई बार बार इसको मैं बर्फ में यहाँ पे जमा दूं। जो सुनने के बाद यहाँ पे यानकाई बोलता है लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, इसने ना भाई हम सबको नोटिस कर लिया भाई, हम लोग कहीं भी चल जाए ये भाई पक्का ना भाई आएगा हमारे पीछे, तो भाई ऐसा मतलब जाके भी कोई रास्ता वगैरह हमारे पास आने वाला है ही नहीं। सामने से शुयान बोलते लेकिन हमारे पास सबसे बेस्ट जगह ही है, मैं भाई अलग डायरेक्शन में जाऊंगी ताकि भाई मेरे पीछे ये आए, और तुम सबको है ना भाई दूसरे किसी डायरेक्शन में भेज दूंगी किसी सेफ एरिया में, तो भाई तुम्हारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो सुनते ये कहता है मतलब कहता कुछ नहीं भाई, आराम से खाली घूर कर देखने लगता है शुयान को। शुयान भी हिल जाते कह रहे बाप रे भाई इसको क्या हो गया भैया, मुझे घूर के क्यों देखे जा रहा है। तो पूछते रहे यान का क्या हो गया भाई, कहाँ तू क्या घूर के देख रहा है। वो कहते कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि हाँ भाई सारे बच्चों का यहाँ पे सीनियर बनने में कितना मतलब मेहनत और कितना मेहनत का ये काम है भाई, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है भाई, अपनी जान तक की भाई कुर्बानी देनी पड़ती है भाई अपने सारे जूनियर के लिए। लेकिन टेंशन मत लो यार, एक काम करते भाई जो बेस्ट ना भाई इसको जान से मार के खत्म करते, सबसे बढ़िया तरीका भाई फिर पीछा ही नहीं करेगा। यहाँ पे शुयान कंफ्यूज के हाँ भाई लेकिन जान से भाई कैसे मारेंगे भाई, कोई ऐसा वैसा नल्ला कुत्ता या बिल्ली नहीं है कि सीधा मार के यहाँ पे खत्म कर दिए। उतने में जिस बर्फ पर ये जमा हुआ था भाई वो बर्फ यहाँ पे टूटने लगता है। शुयान देख कह रहा कि भाई ऐसे कैसे भाई, हमें लगा कम से कम कुछ देर तक और ये जमा रहेगा, लेकिन भाई तो बहुत पहले तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे यान के शुयान से कहते कि जो भी बंदे ना भाई वो सबको लेके हल्के से यहाँ पे पीछे आ जाओ, इसके पास बस कोई मत रहना। यहाँ पे शुयान कहते लेकिन तुम करना क्या चाहते हो भाई, पीछे लेके भाई इसमें क्या फायदा होगा। यान के बोलता अरे देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना प्लीज खरी वैसा करो। तो कहते अच्छा ठीक है, सारे बंदों का आवाज आते हो, कहते कि जो भी बंदे ना इसके पास है भाई बिस्ट के पास भाई वो हल्के से पीछे हट जाओ। सारे बंदे पीछे हट जाते हैं। यान का भाई है ना बिस्ट के पास आता भाई, और अपना जो मार्शल आर्ट का टेक्निक भाई जो उसे कठपुतली वाला जो था भाई छोटा सा मूर्ति उससे जो मिला था भाई उसका वो जो था ना भाई ट्राई मारने वाला था, जिसको स्टार स्टीलर जिसका नाम था भाई, तो आराम से ट्राई मारने वाला है। और आसपास के बंदे देखे कंफ्यूज कि भाई ये क्या है भाई, ये कैसा स्किल है भाई समझ ही नहीं आ रहा। और सामने जो बीस्ट था ना भाई बीस्ट भी हल्का से इसका अटैक देखे ना यहाँ पे पीछे हट जाता है। जो देखते बंदे और भी कंफ्यूज कि भाई अरे यार एक ऐसा अटैक है जिससे देखे यहाँ तक जो बीस्ट ना भाई बीस्ट भी डरने लगे हैं। यहाँ पे तभी उसका जो आत्मा था भाई जो उसको मिला था छोटा सा आत्मा भाई वो भी कहता है यान कैसे कि देखो देखो मास्टर जो ये स्किल है भाई मतलब मालूम है कि हाँ भाई कमाल का है, लेकिन तो भी भाई ना एक मुक्के के अंदर आप इसको मार के खत्म कर देंगे, शायद उतना भी पॉसिबल नहीं है, तो इतना तो शायद आपसे ना हो पाएगा। यान के कहते कि भाई मुझे उतना करना भी नहीं भाई, मुझे अकेले से सोना खत्म करना है। भागते हुए जाता है बिस्ट के पास, उसको एक मुक्का मारने को तैयार है। अब मुक्का मारते मारते ना बाकी जो तीनों ग्रुप के मेंबर से कहते हैं कि हाँ भी आ गए तुम्हारे बम के दम है तो भाई आके मेरी यहाँ पे मदद करो। इसके बाद ना लिटरली जोरदार मुक्का मारता है, जिससे मारता तो नहीं है लेकिन सामने जो बिस्ट है भाई बहुत उसे तकलीफ होती है, पूरा उसका बॉडी से जगह जगह से खून निकलने लगता है। और जहाँ उसका मुक्का जाके लगा था भाई वहाँ तो पूरा लगता बोलते कि मतलब चमड़ा ही फट जाता है पूरा, वहाँ से ढेर सारा खून निकलता है। जो देखते हैं यहाँ पे भाई बंदे लोग हिल जाते रहे, बाप रे भाई इसके पास इतना पावर आ गया। यहाँ पे जो था ना भाई फैंग नाम का बंदा स्टॉमिनर का, वो भी कहते कि हाँ भी मान गया भाई काफी बढ़िया भी बंदा है। यहाँ पे दोनों बहनें भी देखते हैं हाँ भाई ठीक है ना। और सबसे ज्यादा भाई ये रैन भाई इसका रिएक्शन और अलग ही निकलता है। इसके बाद यहाँ पे यान कह कहते हाँ देखो यही मेरा काम था भाई, मेरा काम था जितना हो सके भाई अपना पावर लगा के इसे डैमेज पहुंचाना। अब मैंने इसको डैमेज पहुंचा दिया भाई, अभी तुम्हारे ऊपर हमला करके भाई तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तो भाई आगे काम भाई तुम्हारा भाई आके यहाँ पे मेरी मदद करो और सबकी यहाँ पे छुट्टी करो। तो यहाँ पे जो शुयान है भाई वो सबको आवाज लगाती कि हाँ भाई चलो भाई जाकर उसकी छुट्टी करना चालू कर दो। तो उसके अपने ग्रुप के मेंबर्स को कहते भाई ऑफकोर्स अपने ग्रुप के मेंबर उसकी बात सुनेंगे, बाकी दोनों ग्रुप को थोड़ी ना सुनेंगे। यहाँ पे ये दोनों बहनें थी भाई हो मीनर उसकी बड़ी बहन, वो लोग भी आपस में बात करते कि हाँ भाई चलो भाई हमें भी जाके उनके प्रोटेक्शन में तो हमें भी जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पीछे से जो लॉन्ग यू का बड़ा भाई है ना वो कहते हैं कि सुनिए शायद है ना वो उनका मामला भाई उनके ऊपर अटैक करे भाई, हमारा मामला नहीं है भाई, बीच में हम लोग क्यों जाए। तो यहाँ पे उसकी बड़ी बहन भाई कहती है कि साला कमीना भाई डरपोक एक नंबर का भाई, तुझे आना है तो आ, नहीं तो भाड़ में जा, मैं अपने बंदे को लेके जा रही हूँ। इसलिए अपने ग्रुप का बाकी बंदे को लेके जाती है। यहाँ पे जो ये रहते ना भाई डू रहती है ना भाई उसका ग्रुप का जो फैंग नाम का बंदा था भाई उससे कहती कि हाँ भाई हमें भी शायद है ना जाके मदद करनी चाहिए भाई, एक समय पहले यहाँ का ने मेरी भी जान बचाई थी। जो सुनते ना कहता है फैंग कि हाँ भाई तुमने सही बोला भाई, वहाँ पे इतना बहादुर लड़का लड़ रहा है और हम सब भाई दूर से खाली खड़े रहते हुए नाटक देखेंगे तो हमसे बेकार आदमी कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए भी अपने बंदों से कहते कि हाँ भाई चलो भाई सब लोग मिलकर भाई उनकी छुट्टी करते, उनके नहीं मतलब इस बीच की छुट्टी करते। तो तीनों ग्रुप के सारे मेंबर भाई भागते हुए जाते हैं उस बीच को खत्म करने के लिए। और यहाँ पे जो शुयान है भाई वो भी पूरा कांड देखते हैं, हाँ भाई तीनों ग्रुप के मेंबर जो
कि आपस में एक दूसरे को हमेशा नफरत करते कि हाँ भाई हम बेस्ट है, हम बेस्ट, ऐसा करके भाई और आख इस बार भाई तीनों साथ में मिलकर झगड़ा कर इस बीस्ट के खिलाफ। भाई ऐसा मतलब सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था कि भाई आगे चल के भी ऐसा हो पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। और ये किसी के कारण नहीं बल्कि इसके कारण भाई, इस लड़के के कारण, यानका के कारण। उस समय जो हु मीना दी ना भाई भागते भागते आती है यानका के पास। यान कैसे कहते भाई तुम यान कैसे सेफ हो ना भाई, तुम्हें कुछ हो नहीं ना भाई, ऐसे बीच में जाने की क्या जरूरत है भाई, इतना खतरनाक अटैक लगा भाई, कुछ हड्डी वड्डी टूट नहीं ना, सेफ होना। सामने से देखिए रिलैक्स रिलैक्स, आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ। यहाँ पे शुयान भी कांड देखते कि भाई उसके पास पहले से एक लड़की पहुंच चुकी है, तो भाई मैं जाके क्या करूंगी, और अपना मुंह घुमा के वापस बीस्ट के साथ मुकाबला करने के लिए निकल जाती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। वो बीस्ट लेकिन अभी मरा भी नहीं है, तो अभी जिंदा ही है, तो देखते कैसे वो मर पाता है या फिर जिंदा ही बच जाएगा, तो वो जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। मार्शल पे एपिसोड 56 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई तीनों ग्रुप के मेंबर्स आपस में मिलकर भाई ना उसका मुकाबला करे थे बेस्ट का, और वो बेसिकली यहाँ पे बेहोश था ज्ञान करने जो अटैक किया था उसके बाद से लिंग भैया उसके यहाँ पे आंखें खुल गई थी, जिसके बाद से सारे बंदे भी हिल जाते कि अरे बाप रे भाई इसकी आंखें खुल गई, भाई मुसीबत हम पे बनेगा। तभी एक बंदा बोलता भाई उसका सिर भाई जहाँ पे यान का ने डायरेक्ट अटैक किया था वहाँ का पार्ट भाई पूरा उसका डैमेज है भाई, उसके ऊपर भाई अटैक करते, उसके ऊपर अटैक करेंगे भाई पक्का यहाँ पे मर जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी जो बड़ी बहन रहती है भाई हु मीना की बड़ी बहन, भाई वो अपना अटैक यहाँ पे तैयार कर लेते हैं हमला करने के लिए, और शाम करके भाई उसके हेड पे यहाँ पे हमला करती है। शुयान भी यहाँ पे आती है भाई, वो भी अपना जो आइस वाला अटैक है भाई वो भी उसके सिर पे अटैक करती है, जिसके बाद से भाई आराम से उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। फाइनली यहाँ पे जो फैंग नाम का बंदा था भाई वो भी दूर से यहाँ पे देखता है, वो कहता है कि यहाँ भी मान गया भाई शुयान को, हम अकेले मिलकर शायद ना नहीं हरा पाते। उसको चोट लगने के बाद भी यान ने जो अटैक किया जिसके बाद से चोट लगा, उसके बाद भी हम लोग नहीं हरा पाते अगर शुयान यहाँ पे ना रहती तो। उसके बाद कुछ और बंदे उस एरिया में आते हैं, वो लोग भी देखते हैं कि हमें लगता है यहाँ पे कोई बीस्ट, हाँ अरे यार ये जो बीस्ट था ना भाई लगता है इसकी यहाँ पे मौत हो गई। यहाँ पे भाई आराम से अभी भी यान कहीं बैठा, उसका चोट वगैरह तो हल्का सा लगा था ना, तो यहाँ पे जो हु मीना है भाई उसका चोट पे आराम से पट्टी लगा रही है। और दूसरी है सारा कांड भाई यहाँ पे रैन भी देखती है, अब इसको भी यहाँ पे जलन होने लगती है। अरे यार मुझे स्टार्टिंग में भाई यान का के बारे में अच्छे से मालूम नहीं था, मुझे भाई कमजोर सा नल्ला सा बंदा होगा भाई, क्या ही आगे चल के ये कर पाएगा। अगर मुझे मालूम रहता ना भाई तो उस समय मैं यान का इससे अलग होती नहीं, मैं यान का के पास ही रहती। उसके बाद से भाई अगर उस समय मैंने ऐसा किया रहता तो अभी भाई यान के बाजू में उसे पट्टी लगाने वाली भाई वो शू मीनर नहीं बल्कि मैं यहाँ पे रहती यार, लेकिन नसीब ही खराब है। और यहाँ पे जो भाई ये था भाई जी, उसकी तो बहुत ज्यादा है ना यान का इसे जलने लगती कि हाँ भाई साला यान का भाई सब के सब बंदे भाई यान का नाम ले रहे भाई। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, अपने बंदों से कहते कि हाँ भाई इसको खत्म करना भाई ना अभी के लिए भाई वही सबसे सही रहेगा भाई, हमें जाके इसे खत्म ही करना पड़ेगा। नाई नाम का जो बंदा था भाई वो कहता है यस महाराज भाई अभी जाके मैं खत्म करता हूँ। आराम से भाई यान का भाई बैठा हुआ उसके पीछे जाता है, उसके मन में यही विचार आया कि हाँ भाई यान का भाई अभी चोट लगा भाई और एकदम डिफेंस रेस रहेगा भाई, मेरे सामने वो टिक नहीं पाएगा। और अभी के लिए उसके आसपास खाली एक ही लड़की है हु मीना जो कि मुझसे यहाँ पे कमजोर है, तो चाह के भी उससे यहाँ पे बचा ही नहीं पाएगी। यान का तो गया भाई उस पर अटैक करने को तैयार था, लेकिन यान का भाई उसे नोटिस कर लेता है, पीछे मुड़ता कहता भाई नाई मेरे भाई कैसे हो। वट नाई एकदम डर जाता है, अपना हाथ पीछे ले लेता है, हाँ भाई कैसा हूँ भाई, अच्छा हूँ भाई बढ़िया, तेरा क्या है। सामने से यान का बोलता भाई मेरा क्या है भाई, मुझे क्या लगता है भाई, मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है तू मुझे यहाँ पे जान से मारने आया है। सामने उससे कहता भाई जान से मारने आया हूँ, कौन जान से मारने, नहीं नहीं मैं जान से नहीं मारने हूँ भाई, ऐसे कैसे मैं जान से मार दूंगा भाई, हम लोग सेम ही ग्रुप से भाई, सेम ग्रुप वाले बंदे को भला हम जान से क्यों मारे। लेकिन सामने से यान का बोल दे कि नहीं यार तू मुझे यहाँ पे जान से मारने आया है, वाकई में तुझे क्या लगता है भाई कि तू मुझे यहाँ पे जान से मार डालेगा, तेरा पावर और मेरे बराबर का मतलब कोई ऐसा मैच है। सामने उसे नाई की फट जाती कि हाँ भी बात उसने सही बोला भाई, उसने छठे स्टेज वाले बीस्ट को भाई एक मुक्का मार के पूरा बेहोश कर देता, पूरा इतना चोट पहुंचाया था। मैं तो भाई छठा कहाँ भाई मेरा, अरे यार मेरा तो सच में कोई मुकाबला नहीं भाई, ये तो भाई एक मुक्का मार के मुझे भी जान से मार सकता है। इसलिए उसके फटने लगती है और वहां से भागने लगता है। यान का तभी उसको जो ब्लेड मिला था भाई स्पेशल जो अरे यार थाना मिला गुफा के अंदर, भूल मत जाइए भाई, उसे निकाल के आराम से भाई फेंक देता है। उसको मारने के लिए आराम से जो ब्लेड भाई जाता है उसके छाती के आर पर होता है नाई के, और नाई की वहीं पे मौत हो जाती है। और जैसी मौत होती है ब्लेड अपने पास बुलाता है ना, यहाँ पे भाई उसका जो आत्मा है ना जो ब्लेड के अंदर ही बेसिकली था हमने देखा था, तो कहते कि आए आए मजा आ गया भाई, क्या उसकी आत्मा थी भाई, उसके आत्मा को ऑब्जर्व किया। और बंदा एक नंबर का बुरा था भाई, बुरा बंदा था, तो बुरा बंदा जितना ज्यादा बंदा बुरा रहे और जितना ज्यादा उसका ना आत्मा बुरा रहे भाई मुझे उतना ज्यादा मजा आता है। सामने से यहाँ पे यान के कहता है एक सेकंड भाई तू मतलब आत्मा वगैरह भी ऑब्जर्व कराने तक की एबिलिटी है क्या इस चक्कू के पास। सामने से कहते अरे सॉरी महाराज लगता है आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे यान के कहते कि शेख यार मुझे तूने बताया नहीं भाई कि इस जो चक्कू है भाई वो बंदों को अगर मारेंगे तो उसके जरिए भाई लोगों का ऐसा आत्मा वगैरह भी तो ऑब्जर्व कर सकता है। यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ ऐसी भी बात थी भाई, लेकिन सॉरी भाई आपको मुझे लगता है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, तो अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। सामने से यहाँ पे यान का कहता देख भाई तूने नाई की आत्मा यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये बात मुझे बिल्कुल भी मतलब ठीक है भाई उससे मुझे कोई प्रॉब्लम
नहीं है, लेकिन भाई ये बात तूने मुझसे छुपाई ना, इस बात से यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सामने से आत्मा कहता अच्छा ठीक है महाराज, अगली बात से मैं बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा, प्लीज इस बार ऐसा कुछ मत कीजिएगा। यान गई कहते कि भाई आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ भाई, समझ जा भाई, अगर वाकई में आगे चल के कुछ ऐसा छुपाया ना भाई, समझ जा भाई आगे क्या होगा, समझ रहा है ना। सामने से आत्मा की फटी हुई वो कहते कि हाँ महाराज समझ गया। उसके बाद जो आत्मा ना भाई वो कहते कि हाँ भाई दूर में तुम्हें एक लड़की दिखाई दे रही होगी, बेसिकली रैन के बारे में बात करके हाँ भाई रैन भाई उसने सब कुछ यहाँ पे नोटिस कर लिया। तो यान कहता कि हाँ भाई तो भाई उसमें क्या होगा भाई, नोटिस कर लिया तो कर लिया भाई, मुझे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता। सामने से आत्मा कहते देखो नहीं भाई मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब भाई ये लड़की का जो पावर है ना भाई मेरे यहाँ पे बराबर है। तो अगर भाई मैंने इसे सिखाया, मैंने इसको आगे भाई सब कुछ अच्छे से ट्रेनिंग दी, उसके बाद से भाई ज़्यादा नहीं लगभग 1 साल के अंदर भाई मैं इसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग ना कि आगे चल के ना भाई आपके यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी कमाल के आपके साथी बनेंगी, जिसके साथ मिलकर भाई आप काफ़ी बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, लेकिन भाई अगर आपने मुझे परमिशन दी तो करूँगा, वरना रहने दो। सामने से यान का भी बोलते कि हाँ भाई रहने दो फिर तो, क्योंकि भाई वो लड़की मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं है। तो आत्मा बोलता है नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे स्टॉर्मिना का जो फैंग नाम का बंदा था भाई बीस्ट के पास आता है, और हर बीस्ट के अंदर भाई एक कमाल का चीज आता है जिससे भाई बीस्ट का सेंटर कोर कहा जाता है। तो इस बीस्ट के पास भी पक्का होगा, इसके पास आता है, उसका वो निकालता है कोर और कहते हैं कि हाँ भाई ये 6ठे स्टेज का बीस्ट है भाई, जो कि काफी बोले तो भाई काफी ज्यादा पावरफुल रहता है भाई। तो इसका भाई ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा बड़ा और कीमती रहेगा। पीछे से यहाँ पे हुमिनर की बड़ी बहन और साथ ही में भाई उसके ग्रुप का जो था ना लॉन्गवी का बड़ा भाई, ये दोनों यहाँ पे आते हैं, जिसमें लॉन्गवी का बड़ा भाई कहते हैं कि एक समय कमीने भाई कहीं तू उसे अपने पास अकेले तो पूरा नहीं रखना चाहता। सामने से कहता है ये कि हाँ भाई रखने का मन तो था भाई कि हाँ भाई रख लूंगा पूरा, लेकिन भाई तुम सबके सब यहीं पे भाई तुम सब ने मिलकर भाई साथ में हराया, तो भाई मेरी हिम्मत नहीं है भाई इससे मैं यहाँ पे अपने पास रख पाऊँ, लेकिन तुम लोग इसका करोगे क्या फिर भाई, क्यों भाई हमें अकेले तो रख नहीं सकते। यान का यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, तो भाई क्या ये पूरा का पूरा तुम मुझसे देना चाहोगे। सामने से लॉन्ग का बड़ा भाई बोलता है ऐसे कैसे भाई, हाँ मालूम है यान का ने काफी बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन हमारे ग्रुप वालों ने भी कम नहीं किया भाई, हमने भी जाके मेहनत करके झगड़ा किया, हमारे भी काफी सारे बंदों के यहाँ पे चोट वगैरह लगाए। तो सामने से कहता है फैंक अच्छा इसी बात है, काम करो भाई जो बीस्ट ना भाई बीस्ट का जो ऊपरी चमड़ी भाई ये चमड़ी यहाँ पे तुम रख लो भाई, काफी बढ़िया रहेगा। सामने से जो सुनते ही फैंक को जो सुनते ही लॉन्ग के बड़े भाई को गुस्सा आ जाता है कि साले कमीने भाई क्या तो यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं ऊपर का भाई चमड़ा रखूंगा भाई साले कमीने। उस बीच में इसके हाथ में जो कोड था ना भाई अचानक से हवा में ऐसा उड़ने लगता है, और उस सिर्फ वही वाला कोड नहीं बल्कि आसपास भाई ना 7 और कोड थे। इससे पहले भाई टोटल यहाँ पे 8 जानवर थे भाई, हमने देखा था पुराने 2-3 एपिसोड में इन्होंने बात की थी भाई 8 है, उसमें से भाई 7 को इन्होंने जैसे तैसे मार दिया था, ये 8वां सबसे स्ट्रॉन्ग था भाई और ये भी यहाँ पे मर गया। तो 8 जानवर का जो भी बेसिकली कोड था ना भाई हवा में एक साथ आके उड़ने लगता है, सारे बंदे कंफ्यूज कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, और उड़ने के साथ ना भाई अजीब अजीब सा धुआं क्रिएट होने लगता है। यान का भी देखे कंफ्यूज, और तभी आसमान में ना भाई ऐसा लगता है भाई बादल वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सारे बंदे देखते हुए और कहते हैं हाँ भाई देखो आसमान में देखो भाई कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे। तभी इसके पास जो आत्मा था भाई यान का वो देखते ही समझ आता, कहते कह रहे बाप रे इसे ना सॉल्ट लॉक क्लाउड कहते हैं। यहाँ पे यान का और कंफ्यूज कि भाई ये क्या भाई, पूछते कि हाँ भाई डिटेल में भाई अच्छे से बता। जो सुनते ही आत्मा बताते कि हाँ ये जो भी यहाँ पे बीस्ट वगैरह थे ना भाई जिनको मार के भाई जिनका कोड यहाँ पे निकला था, और सारे के सारे बीस्ट ना बेसिकली यहाँ पे जो लोग आते हैं ना भाई उनका पावर चेक करने का एक टाइप का बोल सकते हैं एजेंट है भाई, कि भाई अगर ये मरेंगे ना इसका मतलब भाई साबित हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो भी बंदे हैं ना भाई वो बंदे यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। तो भाई ये सबसे पहले तुम्हारा सिंपल सा टेस्ट है भाई जो कि तुम सब ने यहाँ पे पार कर दिया। जो सुनते ही यान के कहते कि हाँ तो भाई इसके आगे यहाँ पे क्या होगा, तो इसके आगे आत्मा कहता भाई क्या ही होगा भाई, तुम यहाँ से देखो भाई आसमान में कुछ आ रहा है बेसिकली यहाँ पे भाई ट्रू इनहेरिटेंस भाई अगला इसका कौन आने वाला भाई उसका यहाँ पे मेन टेस्ट होगा। इनहेरिटेंस मतलब भाई जो आगे चल के किसी भी चीज पे राज करता है, जैसे कि भाई तुम्हारे बाप को कोई प्रॉपर्टी है भाई उस पर आगे चल के भाई अब तुम्हारा यहाँ पे राज हो चुका है, तुम उसको ट्रू इनहेरिटेंस बन चुके हो। तो भाई अगर ये जो टेस्ट है भाई जो पार करेगा ऐसा समझो भाई आगे चल के उसके बाप का ये जो केव ऑफ लेजेसी जो पूरा एरिया भाई उसका यहाँ पे हो जाएगा। तो यान का भी सोचता है अच्छा भाई इसका ट्रू इनहेरिटेंस, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते गए इनका जो इनहेरिटेंस वाला टेस्ट है भाई कैसा होता है, कौन पार करता है, कैसे कैसे पार करता है। पार करते करते बीच में कुछ ऐसा भी कांड होगा जिससे कहते हैं ओ माय गॉड ये भी हो सकता था, मैंने सोचा ही नहीं। तो वो आपका रिएक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको ना इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा 1-2 दिन का, डोंट वरी आ जाएगा वो चैप्टर भी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 57 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे भाई आसमान में अजीब सा क्लाउड वगैरह आने लगता है। इनका आगे चल के भाई इनहेरिटेंस कौन होगा भाई उसका टेस्ट के लिए। तभी इसका आत्मा फिर से बताता है कि हाँ यान का सुनिए मतलब मेरे महाराज सुनिए भाई पीछे हट जाइए भाई, कि भाई ये जो भी पूरा कांड होगा ना उससे पूरा ऑरा क्रिएट होगा, बिजली क्रिएट होगा, मालूम नहीं क्या क्या क्रिएट होगा। अगर आप इसके पास रहोगे ना यहाँ पे यानी तब भाई आपको यहाँ पे चोट लग जाएगा, इसलिए भाई जितना हो सके उतना पीछे जाओ। तो समझ आता हो कहता भाई इससे हुमिनर से कहता है कि हाँ भाई एक काम करो तुम्हारे ग्रुप को जो भी बंदे ना भाई वो सबको बोल के भाई ना पीछे हटने को बोलो भाई, यहाँ से
से कम 1 या 2 किलोमीटर। तो सामने से हूँ मैंने कहते हो ठीक है भाई। और अपने ग्रुप के बंदों से कहते कि हाँ भाई सुनो सारे बंदे लोग भाई इसके पास यहाँ पे खड़े मत रहो भाई, पीछे हट जाओ भाई, 1-2 किलोमीटर पीछे हट जाओ। लेकिन कोई भी बंदा उसकी बात नहीं सुनता, कहते कि हाँ भाई खट साला कमीना भाई तेरी बात हम लोग यहाँ पे क्यों सुने। लेकिन यहाँ पे शुयान भाई वो यान का की बात सुनती है और समझ आती कि हाँ भाई यान का ही बोल रहा है तो भाई ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा। इसलिए वो अपने बंदों से कहते कि हाँ भाई सुनो भाई सारे के सारे बंदे भाई पीछे हट जाओ। अब ये तो भाई वहाँ की सीनियर भाई सबसे बड़ी सीनियर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपने ग्रुप के फिलहाल के भाई यहाँ पे जो भी मौजूद है वही है। तो सारे बंदों को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो वो भी पीछे हटने लगते हैं और हटते हटते कहते भाई लेकिन क्यों भाई ये शुयान भाई उनकी बात यान की बात यहाँ पे क्यों सुन रही है। दूसरा बंदा बोलता भाई जो बात बोल रही है भाई चुपचाप सुनना भाई, क्या तेरे मतलब पिछवाड़े में चुलबुल मचती रहती है भाई हर काम का। या भाई जो स्टॉर्म मैनर का बंदा था भाई वो लोग भी नोटिस करते कि हाँ भाई यहाँ पे बाकी दोनों जो ग्रुप है भाई ना वो लोग यहाँ पे पीछे हट रहे। तो एक काम करते भाई हम लोग भी यहाँ पे पीछे हट जाते हैं। सारे बंदे यहाँ पे पीछे लगभग 2 किलोमीटर यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद से शुयान कहती है यान कैसे कि हाँ भाई 2 किलोमीटर हम लोग पीछे आ गए कि और भी पीछे जाए क्या। यहाँ पे यान के बोलते नहीं इतना इतना यहाँ पे सेफ है। उसके बाद से शुयान कहते कि हाँ भाई वो नाई का मामला भाई तुमने नाई के यहाँ पे जान ले ली, मालूम भाई नाई का मीना भाई तुम्हें मारने आता है जिसकी वजह तुमने उसकी जान ली। टेंशन मतलब भाई वो सब का रिपोर्ट में कर दूंगी, तुम पे भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सुनते यान के कहता अरे थैंक यू दीदी यार आपने मतलब मेरी जान बचा ली। उसके बाद से ये दोनों जो बहने हैं भाई हू मिनर उसकी बड़ी बहन इसके पास आती है जिसे देख के भाई यहाँ पे यान का ही खुश नहीं है कि भाई ना पहले से ना इसके ग्रुप के बंदे भाई इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे उन दोनों लड़कियों के ग्रुप के बंदे को भाई ना अगर यान का उनके पास रहेगा तो उनके ग्रुप के बंदे जलेंगे कि हाँ भाई इतनी सुंदर सी लड़की भाई हमारे ग्रुप की भाई हमारे पास कभी आती नहीं है और उसके पास जा रही है जिस चक्कर में काफ़ी सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा सैड हो जाता है तो भी सैड मुंह बना के बोलते क्या हेलो कैसे हो अच्छा लगा। सामने से ऊमने की बड़ी बहन बोलती कि भाई लेकिन एक समय भाई तेरा मुंह देखते ही तो लग नहीं रहा कि हाँ भाई तुझे अच्छा लगा भाई, ऐसा लगता भाई तूने यहाँ पे मुंह लटका के रखा है क्यों भाई तुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई हम दोनों तेरे पास आ रही है। सामने से कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई आप दोनों इतनी सुंदर लड़कियां भाई मेरे पास आएगी ऑफकोर्स मुझे भला बुरा क्यों लगेगा भाई मैं तो खुश हूँ। सामने से ऊमने कहते वाकई में भाई मुझे भाई तो एकदम अगर सीरियस बंदा भाई फ्लर्ट वगैरह नहीं कर सकता लेकिन भाई तू तो हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। सामने से यहाँ पे यान के बोलता भाई फ्लर्ट इसमें फ्लर्ट की क्या बातें हो गई भाई आप दोनों वाकई में सुंदर हो तो मैंने बस तारीफ की भाई सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए। जो सुनते यहाँ पे हू मिनर की बड़ी बहन बोलता है अच्छा ऐसी बात है हाँ तो भाई तेरा इस तारीफ के लिए भाई शुक्रिया। यहाँ पे हू मिनर भाई अभी भी सोचती कि वाकई में मैं सुंदर हूँ सच में तुमने मेरी तारीफ की। इसके यहाँ पे यान का ही बताते कि सुनो नहीं अगर तुम लोग मेरे पास रहोगे ना दोनों बहनों भाई तुम देख सकते हो भाई तुम्हारे ग्रुप के जो भी बंदे भाई शायद मुझे पसंद नहीं करते भाई वो लोग मेरे यहाँ पे दुश्मनी बन चुके हैं। अगर तुम लोग और ज्यादा मेरे पास रहोगे तो भाई और भी ऐसे दुश्मन वगैरह बनने लगेंगे। तो दोनों बहनें कहते क्या भाई तुम्हें डर लग रहा है तुम्हारी फट रही है ना। यान का बोलते कि ऐसा देखो यार डर की तो बात नहीं है लेकिन भाई तुम लोग मेरे जितना ज्यादा पास होगे भाई उतना ज्यादा दुश्मन बनने के चांसेस है। तो भाई फालतू में भाई यहाँ पे मैं दुश्मन वगैरह बनाने क्यों जाऊँ इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ भाई जितना हो सके उतना दूर रहो। तो सामने से बहनें कहती है जिसमें से बड़ी वाली बहन कहती कह रही यार तेरी पक्का यहाँ पे फट रही भाई लेकिन टेंशन काहे ले रहा भाई हमने नोटिस किया भाई तेरे ग्रुप के तेरे खुद के ग्रुप के जो भी लड़के ना भाई वो सब के सब तेरे यहाँ पे दुश्मन बन चुके तो भाई हमारे ग्रुप के भी लड़के बन जाएंगे भाई उसमें यहाँ पे फिर कौन सी बड़ी बात हो जाएगी ऐसा समझ भाई एक पे एक फ्री। सामने से यान के बोलते कि हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही बोला भाई हाँ भाई आपको दूर जाने को जरूरत नहीं भाई रहे भाई बन गए एक और टीम तो भाई उसमें क्या है। तभी सामने से हूमने की बड़ी बहन बोलती कि हाँ भाई एक काम करती भाई मैं तुम्हें भाई सबके सामने यहाँ पे गाल पे किस कर लेती हूँ जिसके बाद से भाई बाकी सारे बंदे देखे भाई और तो उससे यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा जल है। जो सुनने थे यहाँ पे यान का अपना गाल आगे कर लेते कहते यस भाई लो भाई जितना दबा के हो सकता भाई किस कर लो गाल छोड़ो भाई फोटो पे यहाँ पे किस कर लो। इसकी बड़ी बहन भाई नाटक करी थी भाई किस तो करने वाली थी नहीं भाई तो ये भी फिर हिल जाते कहती भाई नहीं सपने में भाई तुझे किस करूंगी ना बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो ये था भाई फैंग नाम का बंदा स्टॉमिनर का ओडू के साथ ना भाई आगे आता कहता अरे यान का कैसा है यहाँ पे डू हाल चाल पूछते कि हाँ यान का सेफ होना ज्यादा चोट वगैरह नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे फैंग भाई वो मक्खन लगाने लगता कहते क्या अरे भाई क्या तूने वो मुक्का मारा भाई मुक्का देखते मेरा यहाँ पे बहुत चक्का निकल गया। यहाँ पे यान के बता अरे यार बस यार उतने भाई ऐसा कुछ खास नहीं है। उसके बाद से फैंग कहते हाँ भाई लेकिन भाई मानना पड़ेगा भाई तेरा जो स्टेज है ना भाई बहुत ही कम है तो भी तेरा पावर भाई अलग ही लेवल का है। मुझे भाई तेरे साथ दोस्ती करनी है भाई और दोस्ती भाई ऐसा खाली दोस्ती वाला नहीं बल्कि भाई जैसे रहते हैं भाई दो भाई यस भाई हम भाई जैसे दोस्त है भाई ऐसी वाली मुझे दोस्ती करनी है। तभी भाई पीछे से आती यहाँ पे ओहू मिनर की बड़ी बहन और कहते कह रहे यार मुझे ऐसा क्यों लगता भाई तुझे यहाँ पे कुछ चाहिए। यहाँ पे यान का भी समझ आता कि हाँ भाई ये बंदा ऐसे तो नहीं आया होगा इसलिए उससे कहता भी है फैंग से कि यहाँ पे देख भाई साइड में जो भी बात है भाई यहाँ पे साइड में रख दे भाई खाली हमें तू ये बता भाई तुझे यहाँ पे मुझसे क्या काम है भाई ऐसे तो खाली यहाँ पे आया नहीं रहेगा। सामने से बंदा कहते कि नहीं भाई लेकिन मानना पड़ेगा तुम हो स्ट्रांग हो लेकिन काम हाँ तो काम की बात है वाकई में मुझे काम है भाई। सबसे पहली बात भाई देखो तुम्हें मुझे ऐसा लगता है शायद ना तुम्हें मालूम है भाई यहाँ पे क्या क्या कांड हो रहा है तो भाई मुझे उसके बारे में यहाँ पे जानना है कि भाई जैसे यहाँ पे जो आसमान में अजीब अजीब सा कांड होने लगा ना भाई तुमने सारे बंदे से बोला कि हाँ भाई पीछे हट जाओ तो मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तो मालूम है कि हाँ भाई पीछे हट जाओ तो भाई क्या मतलब तुम्हें मालूम है भाई प्लीज हमें आगे बता दो। लेकिन भाई हम फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे अगर तुम्हें बताना भाई बताओ नहीं बताना तो भाई मत बताओ पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जो सुनते यहाँ पे यान कैसे सोचते कि इनका जो ग्रुप है भाई स्टॉमिनर उसके साथ भाई बेसिकली मेरी अच्छी नहीं बनती लेकिन ये जो लड़का ना भाई ये लड़का
भाई मुझे ठीक ठाक लगता है भाई, बुरा बंदा यहाँ पे लग नहीं रहा, तो इसको बता के भाई उसके ऊपर एक छोटा सा मैं एहसान कर सकता हूँ, ताकि भाई आगे चलकर उसको याद आएगा कि हाँ भाई यानका ने मेरे ऊपर यहाँ पे एहसान किया। तो सामने से कहते कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा तो नॉलेज है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन एक बार भाई जो यहाँ पे आ रहा है ना भाई वो आ जाने दो भाई बेसिकली आसमान में, उसके बाद से भाई शायद मालूम चल जाएगा। तो सामने से फ्रैंक कन्फ्यूज कि भाई आसमान में आ जाएगा, क्या आएगा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सामने से यहाँ पे यान का अब इशारे से बताता है कि हाँ देख भाई इशारे से बता रहा हूँ, समझदार समझे कि भाई इशारे मतलब समझदार को इशारे काफ़ी रहता है। ये हम लोग कहाँ पे भाई के वो फ्लेजेशी में भाई, और ऊपर जिस हिसाब से आ रहा है ना भाई एक टाइप का ट्रायल है, तो भाई समझ जाता भाई यहाँ पे क्या, अरे बाप रे भाई इस केव का ट्रू इनहेरिटेंस हाँ भाई पक्का वही रहेगा। और कहता है यान कैसे भाई, हाँ थैंक यू भाई बताने के लिए भाई, आप भाई दिल खोल के मैं तेरा स्वागत करता हूँ भाई। जब यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे अपने दुनिया में जाएंगे उस समय भाई तुझे कोई भी काम रहा ना भाई तो मेरा ग्रुप स्टॉमिनर में तू आ सकता है, मैं तेरा स्वागत करूंगा सामने से। यहाँ पे यान के बोलते यहाँ पे तेरा शुक्रिया यार, मैं ऑफकोर्स आऊंगा जब काम रहा। तो इसके बाद यहाँ पे जो यान का है ना भाई दोनों बहनों से कहते हैं हाँ भाई मुझे मालूम भाई तुम्हें भी यही इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि हाँ भाई आसमान में क्या आ रहा है भाई, मुझे मालूम है कि नहीं, तो मैंने बता दिया, तो भाई प्लीज़ मेरे पास मत रहो वरना फालतू में मेरे ढेर सारे दुश्मन तैयार हो जाएंगे। सामने से भाई यहाँ पे बड़ी बहन कहती है ओके ठीक है भाई हम लोग जा रहे हैं, लेकिन भाई तेरे बोलने से नहीं जा रहे भाई, हम अपने मर्जी से जा रहे हैं और जाने की तैयारी करने वाले थे। लेकिन भाई यहाँ पे छोटी बहन यानी हूँ मीना रुक लेती है और कहती भाई अरे दीदी भाई आप ऐसा नौटंकी क्यों करते हैं। यान कैसे कहते नहीं नहीं भाई हमारा ये रीज़न नहीं था भाई यहाँ पे आने का। तो यान के कहता भाई ये रीज़न नहीं था भाई, तो क्या रीज़न था। तो सामने से दोनों बड़ी बहनें, दोनों नहीं भाई एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन हूँ मीना सामने से बताते देखो यार जो भी आएगा ना केव से भाई हम भाई ऑफकोर्स तुम्हारे साथ वहाँ पे जाएंगे भाई, तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के भाई तुमने भाई इतना हमें खास इंफॉर्मेशन शेयर किया है, तुम्हारे साथ हम लोग रहेंगे तो भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन वगैरह करने के लिए। सामने से यान के कहते कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है भाई, क्योंकि भाई सारे के सारे बंदे तो भाई ऑफकोर्स चेक करने जाएंगे कि हाँ भाई वहाँ पे क्या आया है क्या नहीं आया है, तो हम लोग साथ में रहेंगे, तो साथ में रहेंगे तो भाई ज़्यादा सेफ हम लोग रहेंगे। तो बढ़िया भाई तुम सब भी मेरे साथ यहाँ पे आ जाना। उसके बाद से फाइनली भाई आसमान में जो भी कांड हो भाई वो कांड यहाँ पे पूरा होता है। ऑफकोर्स तो भाई आसमान में ऐसा लगता है कि हाँ भाई दिख रहा है क्या है क्या है क्या है, तभी भाई उनको गोल्डन रंग का यहाँ पे एक सीढ़ी दिखा देता है, जो देखते यान के कन्फ्यूज की सीढ़ी तो कहीं इसके ऊपर जाने क्या, और वाकई में जो गोल्डन रंग का सीढ़ी था काफी ज्यादा ऊंचा, ऐसा लगता है हजारों फ्लोर का होगा। भाई जो यान का है ना भाई वो आत्मा से पूछता है कि हाँ भाई आत्मा भाई मुझे ये बता भाई तू यही था भाई ट्रू इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है नहीं भाई ये तो सीढ़ी है भाई आपको देखा नहीं दे भाई, इसके ऊपर जाओ भाई यहाँ पे लगे ना 1000 स्टेप से भाई सीढ़ी का जो रहता है ना भाई स्टेप टूटा यहाँ पे 1000 है भाई, उसके बाद से ऊपर जाओगे भाई हजारों फ्लोर पे, तब जाके भाई यहाँ पे ट्रू इनहेरिटेंस भाई कैसे बनते भाई वो सब यहाँ पे मालूम चलेगा। तो बीच में भाई ट्रायल वगैरह आएगा भाई जो कि यहाँ पे पार करना पड़ेगा भाई, वो सब पार करके जाओगे तभी भाई यहाँ पे हो पाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता है अरे यार फिर तो भाई काफी थोड़ा सा दिक्कत होने लगी भाई, यहाँ पे मैं अकेला हूँ ही नहीं भाई, यहाँ पे टोटल भाई 1000 से ज्यादा बंदे भाई सारे ग्रुप को मिला के, तो भाई हजारों बंदों के बीच में जो बैटल होगा भाई ट्रू इनहेरिटेंस बनने का भाई तो काफी दमदार और काफी खतरनाक रहेगा। आत्मा कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई जैसे आप यहाँ पे समझ रहे हो। सबसे पहली बात आपके साथ है 2 लड़कियां भाई काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, आपके साथ आपकी मदद करेगी। और दूसरी बात है भाई ट्रायल जैसा होगा भाई सीढ़ी सीढ़ी से जाओ भाई और ट्रायल वगैरह पूरा रहेगा, बीच बीच में रास्ते में तो आधा से ज्यादा बंदे तो भाई ऐसी हार मान जाएंगे भाई, उनसे पूरा वगैरह होने वाला ही नहीं, तो आपको साथ लड़ाई करने के लिए कोई आने वाला ही नहीं। ये ट्रायल का भाई ऐसी है भाई, ये ऊपर वाले का ऐसा ही ट्रायल है। सामने से यान के बोलता अच्छा समझ गया। सीढ़ी ना भाई फाइनली जमीन पे ऐसे आता है जिसके बाद से अब जमीन के साथ कनेक्ट हो चुका है, मतलब भाई अब बंदे लोग उस सीढ़ी से ऊपर जा सकते, सारे बंदे भाई भागने लगते यहाँ भी मुझे जाना है मुझे जाना मुझे जाना है। यहाँ पे हूँ मीना की बड़ी बहन कहते हैं यान कैसे यहाँ पे चलो भाई अगर आराम से यहाँ पे खड़े रहेंगे तो भाई तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। यान क्या कहता है कि देखो भाई ये नसीब पे और बंदे पे डिपेंड है भाई, अगर नसीब एक बार है ना बंदे के साथ रहा वो भले सबसे आखिर में क्यों ना जाए भाई वही आगे चल के इनहेरिटेंस बनेगा भाई। तो सामने से वो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई लेकिन चल ना। उसी बीच में यहाँ पे ये नोटिस करते जो शो यान भाई शो यान भी आगे जा रहा है, मन ही मन सोचते हैं कि हाँ भाई भले ये भाई नसीब पे डिपेंड रहेगा बंदे के काबिलियत पर डिपेंड रहेगा, और इससे ज़्यादा मतलब शुयान से ज़्यादा काबिल औरत भाई यहाँ पे कौन मिलेगी, तो मुझे लगता है शायद हो सकता है वो भी आगे चल के इनहेरिटेंस बन सकती है। उसके बाद से भाई ये भी कहता है इससे कि हाँ भाई चलो भाई हम भी चलते हैं। उसके बाद से दोनों बहनों के साथ ये भी निकल जाता है, चलते ही पैर जैसे रखता है भाई कहता है यस भाई चलो। लेकिन जैसे सीढ़ी पे एंटी मारते हैं भाई ना इन तीनों के अलावा भाई इनको कोई भी दिखाई नहीं देता, खाली बस यही तीनों वहाँ पे रहते हैं कि भाई बंदे तो हजारों थे भाई, सबके सब चढ़े थे सबके सब गए। अब दोनों बहनें कन्फ्यूज करे बाप रे बाकी बंदे कहाँ गए, ये भाई हूँ मेरा डर के मारे कांपने लगती अरे यार मुझे गड़बड़ लग रही है भाई इस एरिया में, भाई सारे बंदे कहाँ गायब हो गए। एंड देन ये चैप्टर ही पे खत्म। आप लोग गेस कीजिए भाई सारे बंदे कहाँ गायब हो गए। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 58 की शुरुआत होनी होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे तीनों भाई सीढ़ी ऊपर जाती है, लेकिन भाई यहाँ पे सारे के सारे बंदे गायब है भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई अचानक से बाकी बंदे कहाँ गायब हो गए। तो यान का भाई जो डेमन था ना वो उसके पास वो जो आत्मा भाई उससे पूछते कि हाँ भाई मुझे ये बता भाई चल कह रहे हैं यहाँ। सामने से कहता भाई मालिक डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, बेसिकली जो सीढ़ी ना भाई इसका अलग अलग यहाँ पे स्पेस तैयार है भाई, आप तीनों एक साथ आई थी तो तीनों भाई ना एक साथ यहाँ पे जा रहे, जो बाकी सारे बंदे भाई उनका भी अपना भाई बहुत सकते अलग अलग डायमेंशन खुल चुका है और लोग भी अपने रास्ते के जरिए जा रहे।
है। जैसे आपको यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है वैसे उनके लिए भाई वहाँ भी कोई नहीं दिख रहेगा। डोंट वरी भाई, उनको कुछ नहीं हुआ और ना ही आपको कुछ होगा। चुपचाप आगे जाइए भाई, अपना ट्रायल पूरा कीजिए। तो यान का भी खुश यहाँ पे चलो भाई किसी को कुछ नहीं हुआ भाई, हम लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। दोनों बहनों से बोलते कि हाँ भाई चलो, तो दोनों बहनें बोलते हो कि ठीक है चलो। उसके बाद भाई आराम से भाई लोग सीढ़ी के ऊपर जाते हैं। तब यहाँ पे यान का कुछ अजीब नोटिस करता है कि एक सेकंड। सामने से बड़ी बहन बोलती है भाई क्यों एक सेकंड, भाई मुझे ये बता भाई तूने क्या नोटिस किया। भाई भाई तूने तो यहाँ पे नोटिस कर लिया, हमें तो यहाँ पे नोटिस नहीं हो रहा। यान का बताता भाई यांग एनर्जी भाई यहाँ पे ना भाई जो सीढ़ी का स्टेप्स है ना भाई यहाँ से यांग एनर्जी आ रही है और इसका सामना करने के भाई ना तुम्हारे अंदर यहाँ पे यान क्यू आई होना चाहिए। जितना ज़्यादा यहाँ पे यान क्यू आई रहेगा वो उतना अच्छे से तुम मुकाबला कर पाओगे। लेकिन अभी सामने से जो भी यांग एनर्जी है ना भाई वो बहुत ही कम है, जिसके चक्कर में हम सब आराम से मुकाबला कर पाएंगे। यहाँ पे होम मिनर की बड़ी बहन भी बोलती है कि हाँ भाई अभी कमजोर है भाई, मतलब वीक यांग एनर्जी है भाई, हम लोग आराम से मुकाबला सबको कर सकते हैं भाई, हमें इससे कोई भी तकलीफ होने वाला नहीं है भाई। आगे चलो भाई, आगे अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। और भाई अगर ऐसे वाकई में टेस्ट ये कि हाँ ये जो वीक यांग एनर्जी है भाई इसका सामना करके आगे जाओ, फिर उस हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान है। सामने से छोटी बहन होम मिनर कहते यार दीदी भाई अभी हम लोग खाली लगभग कभी तो शुरुआती हुआ भाई, अभी 10,000 से ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्टेप्स वगैरह लगते तो मतलब फट के हाथ में चेक भाई आगे हो सकता है, आगे कुछ और भी रहे। यहाँ पे जो सुनने का ध्यान के बोलते कि हाँ भाई आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह नहीं सकते, इसलिए भाई चलो भाई आगे जाएंगे तभी तो यहाँ पे मालूम चलेगा। उसके बाद से भाई ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट जो 500 स्टेप्स है ना भाई 500 स्टेप यहाँ पे पार कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे चल के भाई ये लड़की लोग भाई यहाँ पे थक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, कहते कि अरे बाप रे भाई जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना भाई ये जो यांग एनर्जी ना भाई यांग एनर्जी पहले बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत कम क्वांटिटी में था, लेकिन अब इसकी क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा हालत खराब कर दे रहा हमारा। यहाँ पे यान के समझ आते कि हम ये जो यांग एनर्जी ना भाई इससे भाई मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, ऊपर से बल्कि मुझे फायदा होगा कि भाई ये ऑब्जॉर्व करूंगा, उसके बाद से मेरा यहाँ पे पावर बढ़ेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं ना फॉर एग्जाम्पल के दोनों लड़कियां भाई इनको ये तकलीफ देने वाला है। जिस चक्कर में भाई 500 स्टेप भी पूरा नहीं हुआ, दोनों भाई यहाँ पे थक गई। तो यान के उनसे कहते कि हाँ भाई एक काम करो भाई अभी के लिए हम लोग यहाँ पे आराम कर सकते हैं। जो सुनते बड़ी बहन बोलते नहीं भाई हमें बिल्कुल भी यहाँ पे आराम नहीं करना, सामने से क्यों भाई हमें यहाँ पे तुम्हारी प्रोटेक्शन करना है भाई और आराम करे ना, बिल्कुल भी नहीं। उसी बीच में यहाँ पे जो यान गए ना भाई वो नोटिस करता हो मैं यहाँ पे कांप रही भाई, उसका यहाँ पे ठंडी लग रहा है, कांपते कांपते कहते बाप रे कितना ठंड है। यहाँ पे यान के नोटिस करते हाँ भाई जैसे हमने यहाँ पे 500 स्टेप पार किया ना भाई उसके बाद से ये जो एनर्जी है ना भाई यांग एनर्जी भाई वो यहाँ पे बदल के भाई ना कोल्ड एनर्जी में बदल चुका है, जो ठंडी बेसिकली यहाँ पे पहुंचाता है। तो ये भाई ये बंदों को ना यांग एनर्जी से और भी यहाँ पे तकलीफ देने वाला है, लेकिन मुझे नहीं दे सकते भाई। जो मेरा जो यांग एनर्जी वाला आर्ट्स है ना भाई जो मेरा नया स्किल है भाई उसके जरिए मैं खुद के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकता हूँ इस कोल्ड एनर्जी से, लेकिन शायद वो दोनों बहनें यहाँ पे नहीं कर पाएगी। उसी बीच में यान कहीं फिर से कहते कि हाँ भाई काम करते भाई आराम कर लेते हैं थोड़ा समय के लिए, उसके बाद से भी अपना सफर आगे जाने का कंटिन्यू करेंगे। सुनते ही बड़ी बहन को गुस्सा आ जाते, कह रहे हैं मैंने कहा ना भाई तू कहना क्या चाहता भाई, हम लोग दोनों न लिए भाई, हम सबको भाई आराम करेंगे तभी आगे जा पाएंगे, तू क्या हमें नीचे दिखाना चाहता है। सामने से यान बोलता नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी वजह से दोनों बहनों भाई अपना हाथ पकड़ लेते एक दूसरे का और अपने कोई स्किल वगैरह यूज हो भाई ताकि भाई जितना हो सके भाई तकलीफ इनको कम हो और अपना सफर लोग भाई पूरा करते हैं। और ऐसा करते करते भाई 500 से भाई इनका 1000 स्टेप्स भाई पूरा हो जाता है। और जैसे 1000 स्टेप यहाँ पे पूरा होता है ना भाई यान का नोटिस करते कि हाँ भाई जो सबसे पहले यांग एनर्जी था भाई जो कि 500 के बाद भाई कोल्ड एनर्जी में बदल चुका था, अब वापस से जो कोल्ड एनर्जी ना भाई वापस यहाँ पे यांग एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। जी चेक है ना, अब यहाँ पे दोनों लड़कियों को भी तकलीफ होती है पहले जैसा, और इस बार भाई इनको यहाँ पे गर्मी लगने लगता है, जहाँ पे बड़ी वाली को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगता है भाई। जैसे लड़के लोग कहते हैं ना भाई अपना टी शर्ट आगे करते हैं ऐसा हिलाते हैं कि हाँ भाई हाय हवा जा, सेम भाई ये भी ऐसा कांड कर रही थी भाई अपना आगे का जो भी कपड़ा भाई। तो बीच में देख सकते हो कि लड़कियों के आगे कुछ रहता है, अरे यार मैं क्या बकवास करने लग जाता हूँ। यहाँ पे यान का भाई उसका ध्यान वहाँ पे चल जाता है। ऑफकोर्स भाई कोई लड़की तुम्हारे सामने ऐसा करे ना चाह के भी तुम्हारा ध्यान वहाँ पे चल जाएगा, वहाँ पे वो भी नोटिस कर लेते कि साला ये क्या देख रहा है, जो से चिल्लाते यान का साल कभी नहीं भाई ये तो कहाँ पे देख रहा है। यान का बोलता है सॉरी मैं कहीं भी नहीं देख रहा हूँ, अपना मुँह साइड में कर लेता है, लेकिन मनी मन खुश कि अरे वाह यार मुझे जन्नत देख लिया, अब मैं अंधा भी हो जाऊंगा ना तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद से भाई ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते भाई। यान का भाई यहाँ पे नहीं कोल्ड एनर्जी से तकलीफ हो रहा है ना ही यांग एनर्जी से तकलीफ हो रहा है भाई, वो लोग तो आराम से यान के आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन दोनों बहनों के यहाँ पे तकलीफ होता है, काफी ज्यादा तकलीफ होता है। बड़ी वाली कहती है छोटे से कि देखो यार यान का ध्यान से देखो भाई कितना भाई बिंदास आगे जा रहा है भाई, उससे यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही, तो हमें नहीं मतलब मुझे तो ऐसा लगता है शायद ना उससे हमारी प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि भाई हम लोग तो उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करने आए हैं। यहाँ पे यान का ही रुक जाता है, उनसे कहते कह रहे क्या हुआ भाई रुके क्यों भाई, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे भाई बड़ी बहन मना करते हो, कहते भाई शायद नहीं भाई हम आगे आएंगे भाई आराम से आएंगे, लेकिन भाई तुम यहाँ पे आगे जाओ, हमारे चक्कर में तुम रहोगे भाई तो हम तुम्हें भाई खाली यहाँ पे पीछे रखेंगे कि भाई हम लोग को भाई तकलीफ हो रही है, तुम्हें कोई नहीं हो रही भाई, तुम यहाँ पे आगे जा सकते हो। यान कहीं बोलते कह रही यार ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं आप सबको छोड़ के भाई ऐसे कैसे आगे चल जाऊँ, एक काम करते भाई आराम कर लेते भाई, आप दोनों थक गए होगे ना, आराम कर लेते हैं उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर से मना कर देते हो, कहते कि नहीं यार देखो तुम्हारी जो कैपेसिटी है ना भाई उस हिसाब से लगता है तुम्हें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, तुम आराम से जा सकते हो, और लगता है आगे चले कोई ऐसा डेंजर भी नहीं आने वाला है जिसके भाई तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करने आए थे, लेकिन तुम्हें लगता है कोई भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए बिंदास में
तुम आगे जाओ, हम भाई जितना हो सके वो उतना आराम से आएंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हो ठीक है भाई, और निकल जाता भाई आगे। यहाँ पे जाते जाते ये दोनों बहनें कहती हाँ भाई अगर तुम यहाँ पे सबसे टॉप पे पहुंच गए भाई, हमें मालूम तुम पहुंच जाओगे तो हमें बताना कहा भाई तुम यहाँ पे टॉप पे का दिखा। यान का भी अपना पूरी स्पीड पकड़ता है और निकल जाता है। उसके बाद भाई दोनों बहनें यहाँ पे नज़ारा देखने लगती है कि आय हाय क्या नज़ारा भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ पे तभी जो लॉन्ग व्यू का बड़ा भैया भाई वो भी कहीं और एरिया से भाई वो भी आराम से जा रहा है भाई। वो अराउंड शायद 900 स्टेप के आसपास पहुंचता है, फट के उसके हाथ में आ चुके कि अरे बाप रे भाई। बात बात पे यहाँ पे एनर्जी वगैरह चेंज होता है इतना, कभी ठंडी लगता है कभी गर्मी लगता है, कभी यहाँ से तकलीफ कभी वहाँ से तकलीफ। अरे बाप रे यार 10,000 स्टेप से भाई अभी 1,000 भी पूरा नहीं हुआ। वाकई में कोई बंदा भाई उतना ऊपर लिटरली भाई उतना ऊपर कोई जा पाएगा क्या। यहाँ पे भाई स्टॉर्म मीना का जो फैंग नाम का बंदा था भाई वो भी डो के साथ यहाँ पे अपना ऊपर आता है भाई। यहाँ पे भाई उसकी भी यहाँ पे हालत खराब होती है कि अरे बाप रे भाई चल कह रहा भाई कभी ये एनर्जी कभी वो एनर्जी कभी यहाँ से तकलीफ, मतलब इसको भी यहाँ पे ऑफकोर्स तकलीफ होती है। यहाँ पे तभी जो डू थी ना वो कहते शायद ना ये जो भी है ना भाई आराम से जो ये जो ट्रायल वगैरह बोल सकते हैं भाई ये खाली उन्हीं बंदों के लिए स्पेशल हो सकता है जो कि यहाँ पे ना यांग एनर्जी या फिर इंग एनर्जी जो बेसिकली कोल्ड एनर्जी भाई उसका यहाँ पे करते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई प्रैक्टिस वगैरह शायद स्पेशली उन्हीं के लिए होगा। यहाँ पे भाई उसका दिमाग खराब हो जाता है इसके साथ जो फैंग नाम का बंदा भाई वो नीचे भागने लगते भाई साला छोड़ो भाई मुझे नहीं चाहिए भाई इनहेरिटेंस, मुझे कुछ नहीं चाहिए साला भाई। इतना इतना तो भाई किसी का कौन भगवान भी दिमाग ना खराब करता होगा भाई जितना ये ट्रायल हमारा दिमाग खराब कर रहा है, इसलिए भाई वो तो दिमाग खराब के हमारे भागे जा रहा है। उसके बाद सीन शुरू यहाँ पे रैन पे जो कम से कम भाई 1500 स्टेप यहाँ पे पूरा कर लेती है, इसको भी यहाँ पे तकलीफ होती है भाई। ये भी सोचते कह रहे यार मैं शू यान जितनी टैलेंटेड हुई नहीं कि आराम से बिना किसी तकलीफ के जा पाऊँ। यान का भाई अगर मैं उसके साथ रहती तब शायद ना उसकी वजह से मैं जा सकती थी, लेकिन उसके साथ भी रहने का मैंने मौका खो दिया। यानी भाई मुझे खुद पे यहाँ पे डिपेंड होना रहेगा। और तभी भाई जो अपना तकलीफ कर करके स्टेप्स वगैरह जो ले रही थी ना उसके बाद से यहाँ पे इसका एक छोटा सा लेवल अप होता है। खुश किया भाई लेवल अप हो गया, यानी भाई आगे चल के भाई मतलब मैं कर सकती हूँ, मतलब तो रुको ना, मतलब मुझे रुकना नहीं है भाई, मुझे आगे का सफर कंटिन्यू करना है और इनहेरिटेंस भाई इसका मुझे यहाँ पे लेना है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है इसकी और जी की ओर जो भी कम से कम ना 2000 स्टेप वगैरह यहाँ पे आ जाता है भाई। ये भी मनी मन ठान के रखे कि हाँ भाई कितना भी यहाँ पे क्यों ना तकलीफ हो भाई मैं ऊपर जाके रहूँगा भाई, कि भाई कोई ऐसा वैसा मैं स्टोन नहीं भाई तीनों ग्रुप को मिला के भाई टॉप के जो स्टोन्स आते हैं भाई उसमें भाई मेरा भी नाम यहाँ पे लिया जाता है। तो ऐसे कैसे भाई मैं हार मान जाऊँगा भाई, मुझे आगे जाना भाई बिल्कुल भी मतलब रुकना नहीं है और इनहेरिटेंस मुझे चाहिए। उसके बाद से भाई ना सबको सबक सिखाऊंगा जो मेरे बीच में आएगा, स्पेशली यान का को सबसे पहले। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे शू यान की ओर जो कि भाई आराम से उसने 7000 स्टेप पूरे कर लिए हैं, लेकिन जैसे लिटरली वही 7000 पूरा करने में जैसे ना अगला स्टेप लेती है ऐसा लगता है भाई सामने से ना यहाँ पे जोरदार हवा चलती है और हवा चलती है, लेकिन इससे भाई शू यान को यहाँ पे कुछ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे नोटिस कर लेते भाई ये हवा वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अभी हमें मालूम नहीं चलता कितना खतरनाक है, अब मालूम चलेगा जैसे ये हवा और नीचे जाता है। और जो बाकी लड़के थे ना भाई बाकी लड़कियों के पास जाते हैं, बाकी लड़कियों के यहाँ पे उड़ा के रख देते हैं। बाकी लड़के जैसे एग्जाम्पल है दोनों बहनें हो गई, डू हो गई, रैन हो गई भाई, वो सभी उड़ती उड़ती हुए ना आराम से भाई यहाँ से नीचे उतर जाती है भाई, जो सीढ़ी वगैरह से उतर के जो जमीन बेसिकली था भाई जहाँ से लोग चढ़े थे भाई वहाँ पे लोग आ जाते भाई। इनका दिमाग खराब कि भाई क्या हो गया भाई, एक कैसा हवा आया भाई, हम लोग सब वापस यहाँ पे कैसे आ गए। तब यहाँ पे डू बताते कि देखो शायद मुझे ऐसा लगता है ना ये जो ट्रायल का भाई यही शायद स्टेप था भाई, ऐसा लगता है जो ट्रायल भाई हम सब यहाँ पे फेल हो गए और भाई शायद ऐसा हो सकता है भाई कोई एक यहाँ पे पास हो चुका है, लेकिन हो मिला के देखा लेकिन यान का भाई वो कहाँ है, वो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तभी भाई यहाँ पे बताती है उसकी बड़ी बहन के शायद मुझे ऐसा लगता है ना भाई वो अभी भी ना ऊपर ही भाई आराम से हो जाए अपना ट्रायल भाई यहाँ पे पार कर रहा है। तभी यहाँ पे डो बताते शायद मुझे ऐसा लगता है ना ये जो भी ट्रायल है ना भाई इसमें ना एक लड़का और एक लड़की भाई एंड में जाके यहाँ पे सक्सेसफुल बनेंगे, जिसमें से भाई ऐसा हो सकता है लड़की लोगों में से कोई एक यहाँ पे पास हो चुका रहेगा जो कि आगे जा चुका है और हम जो बाकी लड़के भाई हम सब फेल हो गई। और भाई समझो भाई कौन लड़की यहाँ पे पास हुई होगी और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे शू यान ऑफकोर्स भाई शू यान यहाँ पे पास हुई है, लेकिन यहाँ पे भाई रैन शायद में आ जाते कह रहे यार मतलब मैं फेल हो गई, नसीब ही खराब है, अरे यार मैं फेल क्यों हो गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब यहाँ पे भाई शू यान तो पास हो गई और लड़के में ऑफकोर्स गाइस अपने यान के भी पास होगा, लेकिन भाई उसके बाद क्या कांड होने वाला भाई उन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक कांड होने वाला है। वो क्या होगा वो जानने के लिए आपको यहाँ पे एक्साइटेड होना जरूरी है भाई, एक्साइटेड हो जाइए। अगर एक चैप्टर में सब कुछ मालूम चल जाएगा तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 59 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे लड़कियों में से भाई सारी लड़कियां यहाँ पे बाहर हो जाती है, खाली एक ही लड़की पास होती है और ऑफकोर्स शू यान के अलावा और कोई नहीं हो सकती। यहाँ पे जो अपना लड़का यानी मेन कैरेक्टर भाई यान का भाई वो अपने यहाँ पे सफर कंटिन्यू करता है भाई और फाइनली जो टॉप है ना भाई टॉप है यहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन भाई अभी भी मेन ट्रायल पार नहीं हुआ भाई, ये अभी पहला ट्रायल है जहाँ भाई ये पार कर चुका है। इसके अलावा जो जी है भाई जी भी लगता है शायद ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच चुका है, खुश के आसपास ऑलमोस्ट बस हो चुका बस हो ही चुका है, लेकिन तभी भाई यहाँ पे लेकिन यार का तो पहुँच चुका था, मतलब भाई जो
लड़का चाहिए था भाई वो यहाँ पे जा चुका है। तो बाकी बंदे क्या करेंगे भाई, जाओ भाई नीचे जाके मरवाओ। तो इनके साइड का जो हवा है ना भाई वो हवा भी चलता है, जो जी को यहाँ पे लगता है वो जी भी भाई वापस यहाँ पे ऑफकोर्स नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ पे यान का भाई उसके बाद ना अब पहुंच जाता है भाई सेकंड ट्रायल की ओर। लेकिन सेकंड ट्रायल में ना सामने से जो यांग एनर्जी आती है भाई वो यहाँ पे ना वायलेंट एनर्जी थी, जो बेसिकली बहुत ज्यादा खतरनाक था, जो कि यान के को यहाँ सामने से ना तकलीफ दिया जा रहा था। इससे बोले जो यांग एनर्जी थे भाई उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन ये वाला इसे बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन इसका जो स्किल वगैरह जो उसे बुक से मिला था भाई यांग सीक्रेट आर्ट भाई वो बेसिकली इसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है, उसकी वजह से भाई आराम से उसको यहाँ पे तकलीफ जो हो रहा था भाई उससे कम करता है, लेकिन बंद नहीं होता। और जैसे तैसे भाई यहाँ पे ना अपना स्टेप वगैरह लेके भाई आगे यहाँ पे चले जा रहा है। और फिर से भाई 100 इसको स्टेप टोटल लेने थे, पहले भाई 10,000 था जो यहाँ पे पार कर लेता है, अब भाई यहाँ पे 100 और है। जैसे तैसे तकलीफ हो रही है उसको हटाते हटाते भाई आराम से 100 पार करता है। तो लगता है कि हाँ जाए जो सेकंड ट्रायल था भाई उसको भी शायद मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद ना सामने से आइस का बना हुआ ना बहुत बड़ा सा दीवार दिखा देता है, सोचता है कि अभी आइस का भी यहाँ पे दीवार था, आई डोंट नो। आगे जाता है तो अपना यांग एनर्जी यूज करके भाई जो आइस है भाई आइस को यहाँ पे बेसिकली पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई घंटा भी कोई फर्क नहीं होता। लेकिन फिर अचानक से इसका जो यांग एनर्जी ना भाई वो दीवार का जो भी ना भाई वो सब यहाँ पे ऑब्जर्व करने लगता है। यान का भी देख के चौंक जाते, अरे बाप रे अभी अभी जो मेरा स्किल है भाई उसके सर मैंने पिघलाने की कोशिश की, नहीं पिघला पाया, लेकिन जो मेरे यांग एनर्जी इसे ऑब्जर्व करा भाई करो भाई अपने क्या भाई अपने को तो भाई फायदा हो रहा है। उसके बाद से अपना पूरा जो दीवार है भाई दीवार खत्म होता है, और जैसा दीवार खत्म होता है भाई सामने बंगलो जैसा भाई घर दिखा देता है। समझ जाते कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे ट्रू इनहेरिटेंस होने वाला है ना भाई वो हमें उसके अंदर जाने वाले दिन आगे फैसला होगा, वो मालूम चाहिए कि हाँ भाई कौन ट्रू इनहेरिटेंस है कौन नहीं है। अंदर जाता है, सामने बोल सकते स्टेज जैसा कुछ बना था जिसपे आराम से भाई शुयान पहले से पहुंच चुकी थी। शुयान वहाँ पे बैठी हुई थी, आवाज देता है शुयान, वो भी कहते कि हाँ यस मैं शुयान हूँ। तो जो यान गई भाई उसके पास जाता है और वहाँ पे जाते हैं ना देखते हैं कि हाँ भाई ऊपर की ओर ना बेसिकली यहाँ पे दो ना एक गोल्डन रंग का और बेसिकली यहाँ पे ब्लू रंग का भाई सामने कुछ है भाई चमकदार चीज है। तो सामने से कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे दो दिखाई दे रहा भाई, दो से इसका क्या मतलब हुआ। सामने से शुयान कहते शायद दो से इसका ये मतलब हुआ भाई यहाँ जो केव ऑफ लेजेसी है ना भाई इसके दो यहाँ पे इनहेरिटर्स आगे चल के होंगे, और मैं कब से भाई यहाँ पे रुकी हूँ। यहाँ पे यान के बोलते भाई कब से मतलब भाई कब से भाई एग्जैक्टली कितने देर से तुम रुकी हुई हो। सामने से कहते शायद पूरा एक दिन यहाँ पे हो चुका है। सामने से यान के कहते कहा भाई एक दिन मतलब एक दिन पहले तुम यहाँ पे पहुंच चुकी थी भाई, मानना पड़ेगा भाई तुम तो वाकई में कमाल की हो। सामने से शुयान भी कहते हमें तो कमाल की हूँ ये बात मुझे भी मालूम है, लेकिन तुझे भी मानना पड़ेगा तेरे अलावा यहाँ पे कोई भी लड़का ना अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं, और आगे चलने के बाद ना मुझे भी नहीं लगता सामने से और कोई पहुंचने वाला भी है। ऊपर से भाई कहाँ से तो भाई तूने मतलब एक मुक्का मार के और जो छठे स्टेज का बेस था भाई उसको तूने हल कर दिया था, मानना पड़ेगा। यान के कहते अरे हाँ यार तारीफ करो शुक्रिया, क्या करूँ भाई मैं हुई इतना मान। उसके बाद से कहते कि हाँ जरा बैठो। तो यान का भी बैठता है, दो कुछ सेकंड के लिए माहौल है ना भाई यहाँ पे शांत रहता है। तब यहाँ पे यान के बताने लगते कि हाँ भाई इसको क्या बेसिकली तकलीफ हुआ आने में। सबसे पहले 10,000 सीढ़ियाँ पार करनी थी, कभी भाई यहाँ पे यांग एनर्जी आता था भाई गरम गरम, और कभी सामने से ना यहाँ पे कोल्ड एनर्जी बेसिकली इंग एनर्जी जिसे कहा जाता है भाई वो आता था। हर 500 स्टेप पे भाई ऐसे चेंजेस हो रहे थे। उसके बाद ना 100 स्टेप पूरा मतलब पार करना पड़ा जहाँ पे वायलेट यांग एनर्जी था। उसके बाद से भाई पहाड़ मतलब बेसिकली दीवार आया था आइस से बना हुआ, ये सारा मेरे साथ हुआ। सामने से कहते हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही सब हुआ था, बस आखिर में जो आइस का दीवार है ना भाई आइस का दीवार मुझे नहीं मिला था। और ये सारी बातें ना बड़े प्यार से ना स्माइल देते हुए कह रही थी, जो यहाँ पे यांग का भी नोटिस करता है। और सामने से कहते कि अरे यार मैं पहली बार है ना तुझे यहाँ पे स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। सामने से शर्मा जाती हो, कहती कि क्या अरे अरे सुनो मैं स्माइल करती हूँ, ऐसा नहीं कहा भाई हमेशा मैं गुस्से के मूड में रहती हूँ। बस जो दोस्त लोग रहते हैं ना जान पहचान के लोग भाई उनके सामने मैं सामने स्माइल करती हूँ, और अनजान लोग के सामने या फिर जो दोस्त नहीं है उनके सामने नहीं करती। सामने से यान के कहता तो अच्छा भाई तुमने भाई मुझे यहाँ पे अपना दोस्त बना लिया। सामने से शर्माते हुए कहते कि हाँ और शायद ना। यान के कहते यार कोई एक बोलो हाँ या फिर ना। सामने से थोड़ा सा भाई दिमाग खराब हो जाता है, कहते यार तू मुझे यहाँ पे परेशान करने आया है या फिर भाई यहाँ का भाई केव ऑफ लेजेसी में भाई इसका जो इनहेरिटेंस है भाई वो यहाँ पे अपनाने आया है। ये कहते कि हाँ मेरी माँ भाई चिल्लाने की कोशिश नहीं भाई वो सब के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुझे परेशान करने नहीं आया हूँ। तो सामने से अब यहाँ पे शुयान कहते कि जैसे कि मैंने कहा भाई इसका जो इनहेरिटेंस होगा भाई एक नहीं बल्कि यहाँ पे दो रहेंगे, जिसमें से भाई एक मेल और एक यहाँ पे फीमेल रहेगा। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल रहेगा। अगर ऐसी बात है तो भाई इनको ना वो सारी कंडीशन भी यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। सामने से कहती भाई लेकिन तुझे यहाँ पे कैसे मालूम। ये कहता भाई कैसे मालूम भाई, ऑफकोर्स जब यहाँ पे आता ना भाई आस पास जो र्यूम्स वगैरह यानी फिर जो भी केव ऑफ लेजेसी जो है ना भाई मुझे कहीं ना कहीं भाई ना ऐसा ड्राइंग बना हुआ दिखाई दिया, जिससे भाई लगा कि हाँ भाई ये कपल वाला है जहाँ पे भाई लड़का और लड़के ही यहाँ पे रहेंगे और वो सभी शायद यहाँ पे करना पड़ सकता है। वही बेसिकली कंडीशन है जो कि यहाँ पे पूरा करना है। उसके बाद शुयान कहते हैं कि यहाँ भी आसमान में ऊपर की ओर देखो भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। जो सुनने थे यहाँ पे यान के बोलते कि यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा। सामने दो ऑर्ब्स दिखाई दे रहे, मतलब भाई वही एक ब्लू रंग का और एक गोल्डन रंग का, जिसमें भाई एक ड्रैगन का बोल सकते हैं ना जी, और दूसरा भाई फोनिक्स बर्ड का जिसको भाई हमने पुराने एपिसोड में देखा कि हाँ भाई ये बेसिकली यहाँ पर है। तो शुयान कहते कि हाँ भाई जैसे मैंने कहा था भाई मैं एक दिन पहले यहाँ पे आ चुकी थी, तब से भाई यहाँ पे मैं तरीके के बारे में पता करी थी कि हाँ भाई कैसे इन्हें अब्जॉर्व करके भाई यहाँ का इनहेरिटेंस बना जाए। और तो मुझे
मुझे लगता है भाई वो जो लड़का लड़के जो भी इसके इनहेरिटेंस बनेगा भाई और सबको साथ में ना भाई मिलके एक को भाई यांग एनर्जी का, दूसरे का भाई इंग एनर्जी का यहाँ पे भाई कल्टीवेशन साथ में एक टाइम पे करना पड़ेगा। मतलब भाई वही सब करने और बात चालू है, तब जाके भाई शायद इसका हो पाएगा प्रोसेस। सामने से यार का बोलते कि हाँ भाई ये सबसे बेसिकली मुझे यही समझ आता है कि हाँ भाई इसके इनहेरिटेंस लड़का लड़के भाई उनको कपल होना पड़ेगा। मतलब वो सबके बाद ना शादी वगैरह का भाई ये सब का रिश्ता भाई उनको तय करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्लोज आना पड़ेगा। और मैं खास भाई आप जैसी इतनी हाई स्टेटस की लड़की भाई मेरे साथ, अरे यार बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा वगैरह नहीं लगता। जो सुनने के बाद यहाँ पे शुयान कहते देख भाई यहाँ पे मैं हार भी मान जाऊंगी अगर भाई मुझे ना भाई बॉन्ड बनाने को रहा किसी लड़के के साथ जिसको भाई यहाँ पे जानती बनी, लेकिन बदले में सामने से भाई मुझे इनहेरिटेंस मिलेगा इस केव ऑफ लेजेसी का। मैं सीधे भाई मुंह पे मना कर दूंगा नहीं भाई इस लड़के को यहाँ पे मैं जानती नहीं, इसे भाई मैं छोड़ के जा रही हूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई, अपने पिछवाड़े में डालो अपना इनहेरिटेंस। जो सुनने के बाद यहाँ पे ये कहता ऑफकोर्स भाई सिंपल सी बात है भाई, कहाँ तुम जैसी लड़की भाई और कहाँ मैं एक ट्रायल स्टूडेंट भाई, मेरा हम दोनों का भाई कहीं से भी कोई बॉन्ड वगैरह बंधे नहीं है, इसलिए भाई आपको तो यहाँ से जा रहा है भाई, इसलिए आराम से उठ के यहाँ पे जाने लगता है। तभी पीछे से शुयान कहती भाई क्या हुआ भाई कहाँ जा रहा है, तो ये कहता भाई कहाँ जाऊँगा भाई, ऑफकोर्स भाई मुझे भी ये सब करना नहीं है और सामने से तुम भी तैयार वगैरह हुई नहीं, तभी यहाँ पे रुके क्या घंटा करेंगे, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ उठ के। तो सामने से कहती अरे मैंने कब ऐसा बोला भाई, मैंने बोला भाई तुझे क्या यहाँ पे बुरा लगा कि भाई अगर मैंने ऐसे सामने से कहूंगी तो। जो सुनते यान का कुछ समझ नहीं थी कि एक समय मैडम तो कहना क्या चाहती है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कहते देख यार मैंने ऐसा बोला कि हाँ भाई एक बंदे के साथ मैं बॉन्ड बनाने को तैयार नहीं हूँ जिसको भाई नहीं जानती, जिसके साथ मैं अनफेमिलियर हूँ, लेकिन भाई तेरे साथ है भाई थोड़े साथ में थोड़ी सी फेमिलियर हूँ। ऊपर से भाई तूने मेरी यहाँ पे जान बचाई थी भाई, अगर तू मेरी जान नहीं बचाता तो आज साथ में यहाँ पे जिंदा भी नहीं थी, यानी तूने मेरे ऊपर यार बहुत बड़ा एहसान किया। इसे भाई मैं सामने से मना नहीं करी, मैं तैयार हूँ तेरे साथ इसकी इनहेरिटेंस बनने के लिए, यानी वो सब के लिए भी। और जैसे मुझे मालूम है कि यहाँ पे लड़का लड़के को भाई बॉन्ड बना के भाई ये सब इनहेरिटेंस बनना पड़ेगा, तो मैं सोच दी कि हाँ भाई मेरे अलावा मैं तो लड़की यहाँ पे आ गई, लड़के में यहाँ पे कौन आ सकता है, मेरे दिमाग में कि हाँ भाई जी ये बंदा है स्ट्रॉन्ग बंदा वो यहाँ पे आ सकता है। अगर बाई चांस वो आ जाएगा तो उसका मैंने के साथ मुझे बॉन्ड बना के वो सब बिल्कुल भी नहीं करना। इससे भाई मैं डरे को उसको सीधा भाई मुंह पे यहाँ पे मना कर देती, लेकिन तू है इसलिए भाई मैं यहाँ पे सोच सकती हूँ। सामने से यान के कहते कि हाँ देखो यार हाँ जी जैसा भाई बेकार बंदा भाई कमीना बंदा है उसके साथ भाई तुम ना ही कुछ करो वो यहाँ पे बढ़िया रहेगा, लेकिन वाकई में क्या मतलब अगर तुमने भाई मेरे साथ ऐसा कुछ भी मतलब हमारे बीच में हुआ उसके बाद से भाई फ्यूचर में चल के भाई तुम्हें भी हो सकता है भाई कुछ नुकसान हो जाए या फिर मतलब तुम्हारी जिंदगी में ना बहुत बड़ा ये इंपैक्ट आ सकता है, तुम्हें मालूम है ना। सामने से शुयान कहती कि हाँ मुझे मालूम है। जो सुनने यहाँ पे यान के कहते कि हाँ तो फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे काबिल हूँ क्या, तुम्हारे वर्दी हूँ। सामने से कहते देखो यार दुनिया भले के सारे बंदे सामने आ जाए वो कहे कि हाँ भाई तू बेकार है तू नल्ला है तू वर्दी नहीं है, कोई भी यहाँ पे सामने आ जाए एडलस आ जाए भगवान आ जाए, मैं कह रहा हूँ भाई तू वर्दी है ऐसे भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, तू आ सकता है हम साथ में मिलकर इसका इनहेरिटेंस है अभी बन सकते हैं। यहाँ पे ये जो देखने वाले ने यान का भी मन खुश होता है कि हाँ भाई चलो भाई ये लड़की उतनी भी बुरी उतनी भी ऐसा सख्त नहीं है, हमेशा दुनिया भर में फेमस है कि हाँ भाई सख्त लौंडी है लेकिन भाई प्यारी तो है भाई, ये बात मुझे आज अच्छे से यहाँ पे मालूम चल गया। आराम से वो भी इसके साथ बैठ जाता है और कहता है कि देखो शुयान मुझे भाई पक्का नहीं मालूम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन आगे चल के भाई ना इसके फ्यूचर में तुम्हारा भाई मतलब आगे चल के तुम हो सकता है बस्ताने भी लग जाओ, तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि यहाँ पे तुम बस्ताओगे या फिर नहीं बस्ताओगी। सामने से कहती यहाँ पे उसकी गारंटी मैं मांग भी नहीं रही हूँ, एटलीस्ट अभी तो मैं बिल्कुल भी बस्ताने वाली नहीं हूँ। उसके बाद शुयान कहते ओके ठीक है भाई हमने यहाँ पे डिसाइड किया तो चलो शुरू करते हैं। अपना जो इंग एनर्जी है भाई यहाँ पे एक्टिवेट करती है। यान कहीं को समझना है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, तो कहती है सामने से शुयान कि हाँ भाई तू वो कर भाई अपना जो यांग एनर्जी भाई तू यहाँ पे ऑन कर, तो भाई ये अपना इंग एनर्जी और सामने से यांग एनर्जी एक्टिवेट कर रहा है। जो बेसिकली यही से करना था भाई, जो कपल्स रहेंगे भाई उनमें से एक को यांग एनर्जी और एक इंग एनर्जी एक्टिवेट करने को रहेगा, दोनों एक्टिवेट करते तभी सामने जो भी ऑर्ब्स थे भाई गोल्डन रंग का ब्लू रंग का, जिसमें से गोल्डन वाला यांग एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और जो इंग एनर्जी को भाई जो ब्लू वाला भाई ब्लू वाला यहाँ पे एक्टिवेट मतलब अट्रैक्ट करता है। और बेसिकली वो ड्रैगन और फोनिक्स जो बने हुए थे भाई वो ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करे, तो भाई सामने सो भी निकल के आते हैं और उनके फॉर्म में बेसिकली ऑब्जर्व यहाँ पे हो रहा है इनका एनर्जी। यहाँ पे तभी भाई यान के नोटिस करते कि हाँ भाई सामने से जो भी एनर्जी ना भाई उससे मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता, जो बेसिकली यहाँ पे यांग की एनर्जी है कि भाई ऑफकोर्स ये इनहेरिटेंस का यहाँ पे ट्रायल चालू है तो शायद इसे मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भाई तकलीफ होने लगती है। हमें मालूम है यांग एनर्जी एक टाइप का ना काफी ज्यादा हॉट एनर्जी है, तो ऐसा होने चक्कर में ना ये बंदे को तकलीफ वहाँ पे देगी भाई, पूरा उसका बॉडी को बहुत ज्यादा हॉट करके रख देगा। यहाँ पे ये भी नोटिस कर देगी भाई बहुत ज्यादा हॉट है भाई, ऐसा लगता है यहाँ पे जल ही जाऊंगा। और तभी शुयान के हाँ यार नोटिस करता है यहाँ पे जो वो एनर्जी उसके भाई इंग एनर्जी जो बेसिकली यहाँ पे कोल्ड रहता है भाई पूरा ठंडा रहता है, जैसे यांग एनर्जी भाई यहाँ पे ना भाई गरम गरम भाई पूरा उसका बॉडी हीट हो रहा है, सामने शुयान का बॉडी भाई पूरा यहाँ पे जमे जा रही है भाई, उससे पूरा यहाँ पे ठंडी लग रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। एक बंदे का बॉडी गर्म है दूसरी बंदी का बॉडी यहाँ पे ठंडा है, समझ जाओगे ऐसा राइटर चीजों को कहाँ लेके जा रहा है और जहीं कहीं भी लेके जा रहा हो भाई वो आपको मालूम चल जाएगा अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर के लिए आपका एक्साइटेड होना चाहिए भाई, मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ कुछ यहाँ पे ना फाड़ू होने वाला है, जो देखते ही आप बोलेंगे ओ माय गॉड वाह मजा आ गया। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल पीक एपिसोड 60 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखते हैं यहाँ पे जो भी इनहेरिटेंस वाला प्रोसेस है भाई इन दोनों का चालू हो जाता है, जहां भाई यांग अपना यांग एनर्जी और साथ ही में भाई यहाँ पे ये भाई शुयन अपना इंग एनर्जी एक्टिवेट करती है, जहाँ भाई इंग एनर्जी रहता है बहुत ज़्यादा ठंडा, जिस जगह भाई इसको तकलीफ होने लगती है भाई पूरा इसका बॉडी भाई बर्फ जैसा बनने लगता है कि ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा ठंडा है। मुँह से भाई यांग का आवाज़ लेना चाहते हैं भाई नहीं मुँह से उसके सही से यांग निकल पाता है, नहीं सही से भाई काई निकल पाता है। यहाँ पे सामने से ये भी नोटिस करता है यान के कह रहे यार बेचारी को तकलीफ हो रहा है भाई, उसको यहाँ पे बेसिकली ठंड लग रही है, मैं तो भाई लेकिन पूरा गर्म होना भाई उसको थोड़ा सा राहत तो पहुंचा सकता हूँ। आराम से अपना हाथ उसके हाथ की ओर करता है, वो भी अपना हाथ आगे करती है और उसका हाथ को पकड़ कर बेसिकली अपनी गर्मी थोड़ा सा उसे प्रोवाइड करता है, उससे हल्का सा राहत यहाँ पे मिलता है। उसके बाद सामने सो भी थैंक यू बोलते भी वेलकम करता है। यहाँ पे इनका भाई प्रोसेस आराम से चालू रहता है। उस बीच में यहाँ पे जो है ना भाई शोयन वो भी नोटिस करती है भाई यान का को भी यहाँ पे तकलीफ हो रहा है भाई, जैसे इसको ठंडी का हो रहा था वैसे उसे गर्मी का हो रहा था, तो ये भी समझते कि भाई जो मेरा यहाँ पे ठंडा एनर्जी ना भाई मुझे इसके अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसके बाद से इसकी भी तकलीफ थोड़ी सी कम होगी। इसी भाई अपना दोनों हाथ आगे करती है, सामने से वो भी आप मतलब पकड़ लेता है हाथ, और इसके बाद से भाई ये भी अपना ठंडा सा एनर्जी उसे प्रोवाइड करती है, जिसके बाद से शुयान को जिसके बाद से यान का को भी थोड़ा सा यहाँ पे भाई राहत मिलता है, वो भी सामने से थैंक यू करता है। इसके बाद से सामने से शुयान कहते हैं यहाँ पे कोशिश करो कि भाई जो मेरा एनर्जी भाई ना ठंडा एनर्जी भाई उससे खुद को यहाँ पे मेंटेन करो। ये कहते हैं हाँ ठीक है, आराम से भाई दोनों हल्का एक दूसरे को भी तकलीफ गायब करते हैं। लेकिन भाई जो भी सामने से जो प्रोसेस चलो ना भाई वो ड्रैगन का बोल सकते हैं एनर्जी और साथ ही फोनिक्स का एनर्जी भाई वो यहाँ पे कंटिन्यू भाई आराम से इनको तकलीफ दिया जा रहा है, तकलीफ भाई बढ़ रहा है भाई, तो भी भाई यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा भाई, उसको ठंडी लगे जा रही है और इसके यहाँ पे गर्मी लग ही जा रही है। यहाँ पे फिर से शुयान नोटिस करते कि यहाँ पे यांग काय का जो बॉडी है ना भाई पूरा और भी गर्म हो जा रहा है, अगर ऐसे गर्म रहतेगा ना तो आगे चल के भाई हो सकता है पूरा का पूरा इसका बॉडी ही जल के खाक में बदल जाएगा। यहाँ पे यान का भाई वो भी भाई आराम से अपना तकलीफ सहे जा रहा है भाई, आराम से सब कुछ किया जा रहा है और ऊपर से जो पूरा प्रोसेस अभी चालू है भाई और इनको तकलीफ पे तकलीफ तकलीफ पे तकलीफ और तकलीफ पे तकलीफ दिया जा रहा है। सामने सब यान का के बात में आ जाते मतलब दिमाग में बात आ जाती है कि हाँ भाई ये बेसिकली ना हम दोनों को बेसिकली जैसे कि भाई स्टार्टिंग हमें मालूम था भाई एंड में मजबूर कर देगा भाई, जो मेन कंडीशन है भाई वो सब करने का भाई वो यहाँ पे भाई उनको करना ही पड़ेगा, जो भाई सामने से हमें फोर्स करे कि हाँ भाई करो मतलब करो ही। और मुझे भी यहाँ पे फीलिंग आ रही है, मुझे भी मन कर रहा है भाई जाके सीधा शुयान है ना उसे यहाँ पे हक कर लूँ, लेकिन भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और जिंदगी भर मुझे यहाँ पे माफ़ नहीं कर पाएगी। आराम से ना शुयान से कहते कि शायद ना देखो इनहेरिटेंस के लिए हमेशा यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा। अगर आपने मेरा इविल एम्पायर वाला वीडियो देखा है तब आपको पूरा डिटेल में मालूम होगा कि हाँ भाई ये डुअल कल्टीवेशन होता क्या है, नहीं मालूम कोई बात नहीं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली लड़का लड़के भाई अपना जो भी एनर्जी है ना भाई अपना इंटरनल पावर या फिर एनर्जी भाई एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं भाई, एक दूसरे का पावर बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का पे आराम से हिल करने के लिए, और बेसिकली ये भाई है ना एक दूसरे को टच करके भी हो सकता है लेकिन उससे बहुत कम फायदा मिलता है। मेन अगर इसका अच्छे से यूज करना तुम्हें भाई बिस्तर पे जाके भाई वो सब करना पड़ेगा, अब वो सब यहाँ पे समझ जाओ। बेसिकली यही इसमें भी करना था, तो सामने से यान का कहते कि हाँ शायद हमें वो करना पड़ेगा और शायद हमें उसके बिना नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये कहती आई नो हमें शायद वही करना पड़ेगा। उसके बाद से यान का कहता है शुयान से कि आई एम सॉरी बस बहुत हो चुका, मैं खुद को ज्यादा संभाल नहीं पाऊंगा, और ले जाके भाई सीधा ना हक कर लेता भाई गले लगा लेता यहाँ पे शुयान को। दोनों थोड़ा सा यहाँ पे शर्मा जाते नर्वस हो जाते हैं, दोनों भाई जैसे और पास आते हैं इनकी गर्मी और ठंडी भाई थोड़ा सा और कम होता है, लेकिन भाई ट्रायल अभी भी चालू है भाई, जितना ज्यादा इनको तकलीफ कम होगा भाई उतना ज्यादा तकलीफ बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आप यान का को लगता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा कर दिया भाई, बिना परमिशन के झप्पी मार ली, तो भाई उससे दूर हटता है, कहते कि आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं करने का मन नहीं था लेकिन मजबूरी थी, लेकिन हटने नहीं देती। सामने से इस बार यान कहने इसको झप्पी लगा देना, अब सामने से ये झप्पी लगा लेती है और कहते कि सॉरी वॉरी कोई जरूरत नहीं भाई और तुम्हें हटने की भी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, और पूरा कस के भाई झप्पी लगा के रखे हुई है। इसके बाद से भाई आराम से वो वाला प्रोसेस चालू है, इनको और तकलीफ होती है और भी गर्मी यहाँ पे बढ़ते जाती है। दोनों का मुंह एक दूसरे के पास है भाई, किस करने का मन करता है, दोनों एकदम किस करने रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हल्का सा भी डर जाती है, थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। शुयान कहती है कि हाँ ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी नर्वस हूँ। सामने से यान क्या बोलता है डोंट वरी भाई नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, और किस कर लेता है। ओ माय गॉड किस हो चुका दोनों के बीच में। अब यहाँ पे किस हो चुका मतलब अब एक ही चीज होना बाकी है भाई, ऑफ कोर्स वो सब चीज तो उसके लिए भी तैयार है भाई। सबसे पहले यहाँ पे शुयान कपड़े उतारती है, लेकिन नर्वस यहाँ पे भर भर के पूरी तरीके से नर्वस हो चुके हैं। सामने से यहाँ पे कहता है डोंट वरी नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और कहते हैं हाँ तो जो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं इसे कहते हैं डुओ कल्टीवेशन। मैंने सुना एक टाइप का ये ईविल स्किल है। सामने से ना वो भी शर्माते शर्माते कहते कि ईविल नहीं, एक हिसाब से देखा जब ये ईविल भी नहीं है, इसे ईविल तब कहा जाएगा जब ये ना भाई बिना मर्जी का किसी के साथ किया जाएगा। मतलब भाई दो लोग यहाँ पे कर रहे लेकिन भाई एक की जिसके अंदर कोई मर्जी नहीं है, लेकिन इसमें भाई तुम्हारी भी मर्जी है और मेरी भी मर्जी है, जिसने भाई इसे यहाँ पे ईविल बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ये पूरा सबको शर्माते शर्माते बोलती है, जो देखते हैं अभी यान को बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, और सामने से सोचते कि हाँ भाई ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है भाई, जितना क्यूट मैंने मतलब पहले तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती थी, लेकिन भाई इसका क्यूट साइड मुझे आज दिखा। और उसके बाद से क्या होगा गाइस, चालू पड़ जाते दोनों भाई आराम से दोनों
के बीच यहाँ पे कंटिन्यू रहता है और फिर सीन शो होता है 3 दिन बाद। आई डोंट नो 3 दिन इन्होंने लगातार किया या फिर भाई बीच बीच में रुक के किया, कि भाई 3 दिन बाद डायरेक्ट यहाँ पे सीन शिफ्ट हो गया, जहाँ भाई दोनों ने कपड़े नहीं पहने, आराम से लेटे हुए। यान का क्या खोल चुकी है लेकिन शुयान की आँख खुली हुई नहीं है। तभी शुयान की भी यहाँ पे आँख खुलती है और जैसे इसकी आँख खुलती है सामने से यान के कहती है हाँ बहन तुम जग गई। सामने से शुयान कहती है क्या 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 तुमने क्या मुझे बोला बहन, मतलब हम दोनों के बीच में अब वो सभी हो चुका जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और पति पत्नी के बीच में होता है, और तुम सामने से मुझे अभी भी बहन बोल रही हो। जो सुनते इसके दिमाग में था कह रहे यार यार हमेशा मैं तुझे बहन बोलता था, बाकियों के भी बहन ही बोलता था। एक बात मैं आपको बता दूंगा, इस मानवों के अंदर या फिर जो भी चाइनीज मानव रह जाते हैं ना भाई, उसमें आमतौर पर ना लड़का लड़की जो अनजान या फिर दोस्ती का रिलेशन रहता है भाई, सिस्टर और ब्रदर एक दूसरे को बुलाते हैं। अगर आपने मानवा का एक्सप्लेनेशन में ये वाला उसमें आपने अगर जो डायलॉग्स वगैरह भाई आप रीड करते होंगे ना, आपने नोटिस किया कि हम एक दूसरे को जूनियर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर और एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर ऐसा करके बुलाते हैं। मैं नहीं बुलाता, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। इससे भाई इसने सामने से सिस्टर बोला था तो ये कहते कि हाँ भाई हमने वो सब कर लिया, अभी तो सिस्टर बोल रहा है। तो कहता सॉरी 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 गलती हो गई सिस्टर, अब से सिस्टर नहीं, अब से खाली सामने से शुयानी बुलाऊंगा। उसके बाद से भाई आराम से थोड़े समय बाद यहाँ पे बेसिकली आइस का बना हुआ एक पूरा मिरर था, उसके अंदर भाई अपना बाल बनाने लगती है। पीछे से भाई यहाँ पे यान गया था भाई, उसके बाल को टच करके भाई उसके बदले भाई यहाँ पे वो बाल वगैरह आराम से बनाने लगता है। सामने से तभी शुयान कहते कि हाँ भाई मुझे मालूम चल चुका है तुम्हारे पास भाई काफ़ी सारे सीक्रेट्स वगैरह जो तुमने सामने से किसी को नहीं बताया है, जो मुझे आज मालूम चला कि हाँ भाई तुम्हारे पास कुछ सीक्रेट्स है। जो सुनने थे यहाँ पे यान कहते कि मुझे भी आज मालूम चला कि भाई तुम स्माइल करती हो ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो, जो कि मुझे भी यहाँ पे आज ही मालूम चला है। तो सामने से कहते अच्छा ऐसी बात है, तो भाई आज के बाद ना मैं तुम्हारे सामने हमेशा स्माइल करूंगी। इसके बाद यहाँ पे सुनते ही यान का काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके भाई गले पे अपना गला टच करता है और प्यार से कहते कि हाँ तो जो ये सब हुआ उसके बाद से भाई हम लोग कपल्स हो गए ना। यहाँ पे ये कहते कि हाँ हाँ, लेकिन भाई सबसे पहले कल्टीवेशन भाई इनहेरिटेंस के तौर पे ये डुओ कल्टीवेशन भाई हमें मिला, लेकिन भाई हमने अच्छे से अभी चेक नहीं किया भाई, हमें चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली भाई ये कैसे करता है। तो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है भाई हम तैयार है। आराम से दोनों बैठते और अपना डुओ कल्टीवेशन करते। डुओ कल्टीवेशन कहते गाइस वो सब नहीं कहते। देखो गाइस आपको बता दूं डुओ कल्टीवेशन मैंने अभी बताया भी है कि लड़के लड़के भाई साथ में आके भाई एक दूसरे को टच करके भी एनर्जी शेयर करते हैं, वो बेसिकली कर रहे हैं। और वो सब जो बेड वाला काम है भाई वो भी करते हैं, लेकिन भाई जरूरी नहीं भाई हमेशा चालू पड़ जाएंगे। अभी खाली टच करके भाई वो कर रहे और टच करते भाई अपना ये कर देना भाई, उसके बाद से भाई वाक्य में काम आती है भाई। यहाँ पे यान के नोटिस करता है उसका लेवल अप हो चुका है, अब भाई ना सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज पे जा चुका है। देखते वाकई में भाई जो डुओ कल्टीवेशन है तो कमाल का है। सामने से जो शो है ना इसे बधाई देते हो, कहते हाँ बधाई हो यान का भाई तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप हो गया, अब तुम फाइनली थर्ड स्टेज पे जा चुके हो। जो सुनने का था ना सामने से ये कहता भाई इसमें तुम्हारा शुक्र भाई, तुम्हारे बिना सामने से ये मैं नहीं कर पाता क्यों भाई तुमने अपनी एनर्जी जो इतना यहाँ पे यूज किया था। सामने से कहते नहीं यार इसमें मेरे थैंक यू बोलने का कोई भी रहता भाई, जो मेहनत है भाई सबका सब यहाँ पे तुम्हारा ही मेहनत है। और इसके बाद जो यहाँ पे यान का है ना भाई यो निकाल के देता भाई, क्या बोलता भाई मैं नाम ही बोल गया भाई, कंडेंस्ड ट्यूब ऑफ इंक एनर्जी भाई, जो शाय के साथ जाके बाद इसने लिया था भाई, जिसने एक बूंद इसने ऑब्जर्व किया था अपने बॉडी के अंदर, जिसमें से भाई किस करते हुए थोड़ा सा शाया ने निकाला था अपनी उसके लिए। बाकी भाई ना थोड़ा सा इसका अंदर भी था तो आप मालूम नहीं कैसे, लेकिन अपने बॉडी से निकालता है और देता हो। कहते हाँ भाई ये रखो भाई, इसे कहते हैं कंडेंस्ड ट्यूब ऑफ इंक एनर्जी। तुम यहाँ पे 5वें स्टेज पे और 5वें स्टेज के जो बंदे रहते हैं भाई उनके लिए बहुत ज्यादा यूज आता है, तुम्हारे भी यूज में आएगा भाई। आराम से इसका भी यूज करना और तुम्हारा जो भी इंक एनर्जी कम हो ना भाई उसको आराम से भाई तुम्हें ना रिपेयर यहाँ पे कर सकती हो, तुम्हारे बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा आएगा। सामने सो भी रखते हो, कहते हो ठीक है मैं समझ गई। इसके वजह शुयान भाई वो भी अपने गले से ना एक पेंडेंट उतारती है, जिस पेंडेंट को यहाँ पे भाई फ्रीजिंग जेट कहा जाता है भाई, निकालते यहाँ पे यान का को देती हो, कहती है हाँ देखो भाई तुम यहाँ पे थर्ड स्टेज पे अब जा चुके हो, जो कि वाकई में काफी स्पेशल स्टेज रहता है। तो ये रखो भाई, इसके अंदर भाई ये लंबे समय से भाई मैंने पहन के रखा था, जिसके बाद से भाई जो मेरा इंक एनर्जी ना भाई काफी हद तक इसके अंदर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जो तुम्हारा भी यहाँ पे ना आगे चलकर बहुत बार यहाँ पे यूज वगैरह में आएगा। तो मेरी तरफ से भाई छोटा सा गिफ्ट ये भी रख लो। सामने सो भी कहते हैं भाई शुक्रिया। उसके बाद से शुयान कहते हैं हाँ तो चलो भाई यहाँ पे जो भी हमारा काम था हमारा काम हो चुका भाई, इसके अलावा यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। तो भाई चलो अब यहाँ पे खाली कुछ एक ही चीज है जिसे कहा जाता है मेमने, जो कि भाई समय गुजार के हमने यहाँ पे बना ली। उसके बाद से दोनों कपल वहां से निकल जाते हैं एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। कैसा लगा गाइस? अब मुझे इस पे चाहिए 2000 लाइक। मुझे नहीं मालूम आप कैसे करोगे, बस यहाँ पे कर दो। आज के चैप्टर में मालूम नहीं क्यों मुझे भी एक्सप्लेन करने में मजा, और ऑफकोर्स मतलब आशा करता हूं भाई आपको भी यहाँ पे सुनने में मजा आया होगा। इसलिए प्लीज सर इतने मजे के बदले इस पे 2000 बस, या ज्यादा नहीं 2000 बोल रहा हूँ यार। इससे पहले आपने बहुत वीडियो पे 2000 पूरा किया तो इस पे भी कर ही सकते हो। तो छोटा सा रिक्वेस्ट भाई का पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।